गवाही नहीं है? कोई गवाही शेयर नहीं करना चाहता, धन्यवाद देना नहीं चाहते आप? आ जाओ। प्रार्थना में आया था, प्रार्थना से हम लोग घर पे गया। घर से जाने के बाद मेरे बेटे चल मम्मी क्या बोले, चलो अभी रात का टाइम गाड़ी खाली रहता है, चलो। हमारे कितना नहीं करते हो जाने, सुबह में आएगा नहीं हमारे इधर से ऑटो रिक्शा करके लेके जाएगा, चलो करके जिद करी। जिद करने के बाद हम लोग इधर ऐसे लगता 12 बजे था, 12 बजे गए हम लोग। जाने के बाद उधर जाते ट्रेन आया, लास्ट ट्रेन था, मुझसे क्या बोलूँ, वो ट्रेन में चढ़ने का वो माँ आया ना हमारे साथ में, वो माँ आया एकदम क्या वो ऐसा पकड़ने गया, क्या उसका आवाज भी नहीं उसका, और वो ऐसा होके गिर गया ऐसा नीचे, और अंकल उसका आगे गया, उसका खाता ऊपर चढ़ गया, और हम लोग सब पीछे, वॉल में पीछे। मेरे हाथ में एक मोबाइल है, खेलिए तुम पकड़ो कैसा, ऐसा करके ऐसा सामने फिर खड़ा हो गया, वो भी पकड़ के हाथ पकड़ के नहीं लिया। बाद में हम लोग ऐसा पकड़ के ऊपर आया, बोलती मेरे को क्या हो गया, क्या मन, आवाज भी नहीं निकल रहा था, ऐसे चढ़ा, ऐसी ट्रेन चालू हो गए। नहीं तो थोड़ा टाइम रहता तो पूरा ऐसा नीचे गिर गया था ट्रेन का। तो परमेश्वर वो दिन वो माँ भी इधर आया था, परमेश्वर का गया, परमेश्वर का उसके लिए प्रार्थना भी किया, इसके लिए परमेश्वर ने उसका रक्षा किया। जब हम लोग उधर सुरक्षित लेके गए करके परमेश्वर को मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ। यही गवाही करते परमेश्वर हमारा रक्षा करे। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। कोई है प्रभु को महिमा देना चाहते हैं आप? यहाँ पर सभी को धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। एक्चुअली गया संडे का मैंने नहीं किया गवाही, गया संडे भी मेरा तबीयत बहुत ठीक नहीं था, मैं गया संडे से पूरा स्नीजिंग आ रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि आने भी नहीं होगा चर्च में मुझे। फिर भी मैंने रात में मेडिसिन लिया, टैबलेट कोरोसिन और एंटीबायोटिक लेके सो गई, फिर सवेरे ठीक हो गया, मैं मुझे जा सकती हूँ करके थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद वो कुछ दिन पे आई, किसी तरह से परमेश्वर ने लेकर आया मुझे। आज भी वही हालत था, मेरा सवेरे से उनके पूरा तबियत ठीक में ऐसा पूरा थका आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, पूरा तबियत मेरा चर्च में जाने होगा कि नहीं। मैं पीछे हटने वाली थी, ऐसा लगा कि नहीं जाने का, जाऊँ इतना तबियत थका आ रहा है और जाने भी नहीं हो रहा है, नहीं आऊँगी। ऐसा ब्रदर को भी बोला मैं नहीं आती, आप लोग जाओ करके। फिर मैंने थोड़ा 5 करके सवेरे मैंने बीपी चेक किया, बीपी थोड़ा हाई हो गया था मेरा, फिर मैंने टैबलेट लिया, फिर भी मेरा थका नहीं हो रहा था। फिर भी खाना बनाया, बना के उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, खा के फिर नहा के होने के बाद अभी परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया सुरक्षित, इसके लिए धन्यवाद देती। और कोई है गवाही धन्यवाद? भाई बहनों को जय मसीह। मेरी गवाही है कि मैं मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, वो गांव में रहते हैं। मेरे बड़े लड़के को एक बार सांप ने काट लिया था नानी में, तो मतलब वो सब घबराने लगे। मतलब मेरा लड़का को काटा तो उसने बताया नहीं किसी को, बाजू में बड़ी जेठानी थी, उन्होंने कहा घर पे बता दो। तो वो आया, मेरी सास को बोला पिताजी को कि मुझे सांप ने काटा है, वो नागिन थी, और दोनों साथ में थे नागिन, तो नागिन ने काट लिया। फिर मेरी सास घबराने लगी कि सांप ने काटा, क्या करे, परेशान होने लगे। हम लोग को पास फोन किया, जब मुझे खबर आई तो मैं रोने लगी। फिर मैं जब रोने लगी तो मुझे बस एक ही दिखा कि मेरे परमेश्वर है, तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं बैठ के घुटनों पे प्रभु से प्रार्थना करने लगी, और मतलब मेरे लड़की को ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे सांप ने काटा है। वो हंस खेल रहा था, खूब मगन था, बड़ा है, मतलब इस समय वो 10वीं में गया है। और मतलब जब सांप ने काटा सब बोलते हैं बच्चे को सोने मत देना, वो सो भी नहीं रहा था और वो बच रहा था। हम लोग बार बार फोन करके, मेरे हस्बैंड बोल रहे इतना सोना नहीं, दवाई पिलाने ले जा रहे हैं, सोना नहीं। बोला पापा मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कैसे बोलूँ कि मुझे ऐसा दिक्कत है। पर वो नागिन जो उसको काटी थी वो वही कूद पड़ी थी, वो एकदम बेहोश थी नागिन। पर मेरा लड़का चंगा था, वो गया वहाँ पे
दवाई पी के वहाँ से आया और वो नाली वैसे लूज पड़ी थी, सब सोचे थे मार दो, फिर सबने बोला नहीं इसको मारो मत, तो लड़का दवाई पी के आ जाएगा तब इसको जो करना है करना। तो लड़का पी के आया और फिर नागी नाक दोनों चले गए। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। महिमा हो। और वो है गवाही धन्यवाद आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरा छोटा लड़का है जो है ना बहुत मस्ती करता है, 10 बार ऊपर नीचे सीढ़ी के ऊपर से नीचे उतरते रहता है, उस पर ही मेरा ध्यान रहता है। और सीढ़ी हम लोग का ऐसा हो जाएगा और नीचे ऐसे रहता ऐसा है, और बाजू में एक और एक सीढ़ी चिटकेला है। वो परमेश्वर ने घर दिया ऐसा दिया, तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वैसे घर में परमेश्वर संभालता है। वो कल क्या अचानक उठा तो इतना नीचे नहीं बसती, एक पैर डाला नीचे, दूसरे पैर से नीचे ही गिरने वाला था। वो मुझे बोलता मम्मी मैं गिर रहा था, बोली कैसे वो कर रहा है, कैसे उतरा ना करके। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और दूसरे सीढ़ी से पूरा नीचे उतरता तो न ले, वो तो लादी है, अगर बहुत जोर से लगता उसको। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सभी को संभालता है। और संतोष का भी बीच में उसका दोस्त के साथ में जा रहा था, वो उसका शायद गिर गया बाइक से, उसको बहुत बार परमेश्वर बचा, उस दिन भी उसको बचाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि संकट में भी वैसे छोटे घर भी परमेश्वर हमें संभालता है, कोई नहीं लेकिन हमारे साथ परमेश्वर रहता है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। और वो है गवाही धन्यवाद आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वो है गवाही नहीं है तो आइए प्रकाशित वाक्य को हम सभी ऊंची आवाज में मिलकर पढ़ेंगे। आइए निकालिए प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 वचनों को हम ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन, हालेलुया। इस वचन के जरिए प्रभु सभी को आशीष करे। हमारे बीच में हम परमेश्वर का दास का बुलाएंगे। आइए जोरदार ताली। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। अरे आवाज नहीं आ रही किसी का? जोर से बोलिए जय मसीह। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाए, उनको प्रेज द लॉर्ड बोलिए, स्वागत करेगा। कम से कम 2 व्यक्ति को मिलाना चाहिए ना, 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, स्वागत करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। हम अंतिम अभी ये महीने के अंतिम रविवार में, है ना, अंतिम रविवार में पहुंच गए। जून महीना और अगले महीना हम प्रवेश कर रहे हैं जुलाई मंथ में। प्रभु ने 6 महीना हमें संभाल कर रखा, इसलिए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस पूरे महीने के लिए कि परमेश्वर ने पूरा महीना हमें संभाल कर रखा और नए महीने में हमें प्रवेश करवा रहा है। हालेलुया। क्या हम धन्यवाद देंगे? ना बाइबल बोलता है धन्यवाद की अर्पण उसको हमेशा देना है। स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद का बलिदान हमेशा क्या करना है? देना है। हालेलुया। चलिए अपना आंखें को बंद करेंगे और इस महीने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और आने वाले महीने के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे महीने, जून महीने के लिए। आपने हमें इस पूरा महीना संभाल कर रखा, कर हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। प्रभु यदि आप ना होते हैं तो प्रभु हम बिखर जाते, हम टूट जाते, हम घायल हो जाते। प्रभु हमने दुनिया छोड़ दिया होता, लेकिन प्रभु आप पग पग हर एक रास्ते पर, हर एक मोड़ पर आपने हमारा रक्षक बनकर, सहायक बनकर, मददगार बनकर, एक कवच बनकर, एक परमेश्वर जैसे वर्षा में एक छाता बनकर आपने हमें संभाला परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक माँ अपने बच्चों को किस तरह संभालती है, उस तरह आपने पूरा महीना संभाला कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहता है कि धर्मियों पर विपत्तियां आएगी, लेकिन यहोवा उनको उनमें से बाहर निकालेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उनमें से बाहर निकाल रहा और निकाल भी रहा है कई लोगों को। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पूरा महीना आपने हमें भोजन दिया, हमने वस्त्र दिया, आपने हमें परमेश्वर बीमारी में
मदद किया, हमें परमेश्वर बीमार होने नहीं दिया, कर कर भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावन, जैसे नए महीने में, जुलाई महीने में प्रवेश करवा रहा हमें बड़ी आशा है, विश्वास है कि जिस प्रकार आपने संभाला इस महीना, वैसे ही आप आने वाले महीने में भी संभाल कर रहेंगे। एक पिता बनकर, एक माँ बनकर संभालोगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, और आगे के वचनों में भी धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। इस जगह के ऊपर आप ताबा ले, जो लोग आए हैं उनके हृदय को खोलेगा, बुद्धि को खोले, ज्ञान को खोलेगा, ताकि तेरा वचन समझने पाए पिता। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सबने कहा जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। सभी लोगों ने जो गवाही दिया ना, बहुत ही अद्भुत गवाही था। सबसे बड़ी गवाही तो मेरे को आश्चर्य लगा कि सांप ही बेशुद्ध हो गया। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। सांप को देख के ही मुझे पसीना आती है। इनके दो बच्चे को सांप ने डसा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि है ना, कि सांप को ही कुछ हो गया। तो प्रभु ने हमारे अंदर इतना सामर्थ्य दिया है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमसे टकराएगा वो क्या हो जाएगा। बाइबल में लिखा है ना कि प्रभु क्या एक पत्थर है, जो उस पर गिरेगा वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जिस पर वो गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। तो हमसे जो टकराएगा वो खुद ही नाश हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। तो एक बड़ी गवाही थी कि परमेश्वर ने सांप के डसने से भी उनको बचाया, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है, विष फैल जाता है, और जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हालेलुया। और उनके बच्चों को भी परमेश्वर ने सीढ़ी से गिरने से बचाया, क्योंकि उनका सीढ़ी मैं देखा हूँ, वो सीढ़ी नहीं है, वो ऐसा है, वो सांप की तरह ही है। वो सांप की तरह ही है। तो आप ऐसा जाओगे फिर ऐसा लग रहा है, तो उस तरह से सांप ही लगेगा। तो दो सांपों से परमेश्वर ने बचाया। जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। सांप हार गया है, एक बार फिर से उसको दिखा दिया है हमारा प्रभु हमारे साथ में है। वो हारा है और हारता ही रहेगा। हालेलुया। आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचन में जाने का, लेकिन आज प्रचारक मैंने कहा था परमेश्वर के राज्य के विषय में मैं समाप्त करूंगा, लेकिन आज प्रचारक मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पिछले रविवार को हमारे परिवार में बहुत सारे घटनाएं घटी, और वो रविवार से अब तक चले आ रहा है। कुछ ना कुछ तो हमारे पड़ोसी और हमारा परिवार का कुछ ना कुछ तो वो चल रहा है अभी भी। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले रविवार को जैसे पुलिस में मेरा भाई था, स्टेशन में लेकर गए पुलिस स्टेशन में, पर वहाँ पर सामने वाले की पूरी प्लानिंग था कि उनके ऊपर FIR दर्ज करे, है ना। तो सामने वाले पार्टी ने तो सरकारी अस्पताल में जाके अपना पूरा बोलते ना चेकअप करके रिपोर्ट पर पूरा बना के स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर मेरे भाई को फंसाना चाहते थे, जेल में बंद करवाना चाहते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम सब ने यहाँ पर मिलकर प्रार्थना किया और भाई को ऐसा कुछ होने नहीं दिया। सीधा एक NCR लिखा गया और सामने वाले पार्टी के ऊपर भी NCR लिखा गया, क्योंकि हमारे पास में पूरा कैमरा, 4 कैमरा है हमारे घर पे। हमने बाहर 4 कैमरा लगाए, सारे रिकॉर्ड हमने दिखाए पुलिस को। तो पुलिस को मालूम पड़ा कि शुरुआत किसने किया। हमारा परिवार ने शुरुआत नहीं किया था, किसी और पड़ोसी ने शुरुआत किया। तो फिर पुलिस को मालूम पड़ा, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। बट वो पूरी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन लोग हैं। अब क्रिश्चियन होने की वजह से हमारा पानी का कनेक्शन भी बंद कर दिया एरिया वाले लोग ने। एरिया वाले नहीं, 2 परिवार लोग ने मिलकर हमारे पानी का कनेक्शन बंद कर दिया। तो पिछले 1 हफ्ते से हमारे पास में पानी की कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ वहाँ से मांग रहे एरिया में। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद है। बट हमने सोर्स लगाया है, हमने कई नेताओं से भी मिला है, और मेरी पूरी प्रयास है कि मैं वर्षा गायकवाड़ी के पास में भी जाऊँ, आज या कल में मैं जाऊँगा। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट रखूँगा कि हम क्रिश्चियन होने की वजह से हमारे ऊपर इतना सताव दिया जा रहा है, पानी का कनेक्शन हमारे लिए बंद कर दिया गया। तो बट एनीवेज हमारे साथ में कौन है, हमारा उनके ऊपर विश्वास नहीं कि नेता करेगा। मेरा किसके ऊपर भरोसा है, मैंने कहा पृथ्वी की चीजों के ऊपर मन नहीं है, हमारा किसके ऊपर मन लगेगा, वो परमेश्वर स्वर्गीय पिता। तो वो सब कुछ रास्ता खोलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने निरंतर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना और अभी भी करते रहिएगा, ताकि हमारे ऊपर इतना दबाव प्रेशर ना आए। साथ ही साथ आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमारे बीच में एक बहन आई थी
जिसका नाम सीतू, आप में से किसी को याद है? मैंने कहा था कैंसर है उसको। हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी माँ के साथ में आई थी, 2 बच्चे के साथ, किसी को याद है ना? यहाँ पर बेचारी थी, यहाँ पर ही बैठी थी, तो उसके लिए लगातार हमने प्रार्थना किया 2 हफ्ते पहले, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है। अपने चर्च में आकर गई, मेरे घर पर अक्सर प्रार्थना में आती थी। जब जब मेरे घर पे प्रार्थना होता था, हर हफ्ते वो आती थी। तो अपने ही चर्च के वो एक परिवार है, अपने ही चर्च के एक परिवार है। तो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर आई, तो लेकिन यहाँ से जाने के 2 दिन बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, कहा कि 1 महीना ही तुम्हारे पास टाइमिंग है, 1 महीने ही बचा है। तो बेचारी को वहाँ से निकाल दिया, टाटा कैंसर हॉस्पिटल से निकाल दिया। तो माउंट मैरी चर्च, आप लोग ने देखा है माउंट मैरी चर्च, उसके सामने एक शांति भवन करके एक हॉस्पिटल है कैंसर का, जो विश्वासी लोगों का है, बिलीवर्स का है। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई कैंसर से पीड़ित है, अगर घर वाले उसको स्वीकार नहीं करते, घर में नहीं रखते हैं कैंसर पेशेंट को, तो आप उसका एड्रेस वहां का दीजिएगा। माउंट मैरी चर्च के सामने एक कैंसर हॉस्पिटल है, फ्री में उपचार होता है, फ्री में सेवा होता है। सारे नर्सेस क्रिश्चियन लोग हैं, सारे बोले तो क्रिश्चियंस लोग सेवा करते हैं, और प्रार्थना होता है वहां पर। इतनी शुद्ध है, क्लीन है, कोई गंदगी नहीं है, बहुत अच्छी सेवा, कोई पैसा नहीं लेंगे। अगर कोई आपके आस पड़ोस में है, कोई भी कास्ट के, कोई भी जात पात के है, वहाँ पर से क्रिश्चियन लोग कोई भर्ती नहीं करते हैं, किसी को भी भर्ती करते हैं जो सीरियस हो चुका है, जिसको जवाब दे दिया। कई लोग वहाँ से बाहर निकल गए हैं, कई लोग वहाँ से चंगा होकर बाहर निकले हैं, हमारे ही कई लोग हैं बाहर निकले हैं वहाँ से। तो अभी जो बहन सीतू है, उसको लास्ट स्टेज 1 महीने का टाइमिंग दिया है। 1 महीने में से भी 10 दिन तो ऐसे ही चला गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि 4-5 दिन ही का टाइमिंग दिया है। कल मैं मिलकर आया था, अंकल बासोराज और मैं मिलकर आए थे। तो बहन का रिक्वेस्ट था कि पास्टर आप मेरे को मिलकर जाना और एक बाइबल लेकर आना। तो कल मैं मिलकर आया, अंकल और मैं मिलकर आया, तो उनके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया। एक कलीसिया परिवार होने के नाते उस बहन के लिए अभी भी हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन प्रभु ने जवाब दिया है क्या? प्रभु क्या देने आया? कितना जीवन? बहुतायत का जीवन देने। शैतान नाश करना है, लेकिन प्रभु क्या देना है? जीवन देना है। तो वो बहन के लिए, और बेचारी हालत खराब है, लेकिन फिर भी बैठी थी यहाँ पर जो ऑक्सीजन लगा, फिर भी बात की, है ना, तो हिम्मत से उसने बात किया, है ना। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि उसने अपना ताकत को बना कर रखा है। और जाते जाते मेरे को एक चीज़ बोली कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना, छोटी बेटी के लिए, लक्ष्मी उसका नाम है, मेरी बेटी के लिए। 2 ही बच्चे हैं, हॉस्टल में है। प्रभु ने अगर दया दिखाया, प्रभु ने उम्र रखा है, तो ज़रूर वो आगे बचेगी। अगर प्रभु ने उसका रखा है यहाँ तक ही, तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हमारा निवेदन परमेश्वर के सामने हम रख सकते हैं कि प्रभु उसको दीर्घायु दे। आप भजन संहिता में आपने लिखा है दीर्घायु के लिए, तो हम उसके लिए दीर्घायु के लिए कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम लोग आंखें बंद करेंगे, बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं बहन सीतू के लिए परमेश्वर, जो इस कलीसिया में भी आकर गए। प्रभु एक बड़ी आशा और विश्वास के साथ इस कलीसिया में आई कि इस कलीसिया के लोग मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशा व्यर्थ ना जाए, उनकी अपेक्षा व्यर्थ ना जाए। और हम एक कलीसिया, एक परिवार होने के नाते वे हमारी बहन है, वे हमारी अंग है। प्रभु यीशु मसीह की एक देह की एक अंग है, हमारी अंग है। और प्रभु यदि एक अंग पीड़ा में है, तो वो पीड़ा हमें भी है, वो दर्द में है, तो वो दर्द हमें भी महसूस है। प्रभु हम चाहते हैं, हम आपके सामने पेटिशन रखते हैं, हम आपके सामने निवेदन रखते हैं, हम आपके सामने विनती रखते हैं, हम आपके सामने प्रार्थनाओं को रखते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि तू उसे दीर्घायु से आशीर्वादित करिएगा। प्रभु आपने जो उम्र रखा है, वो पूरा उम्र जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। समय से पहले शैतान उसको चुराने ना पाए, समय से पहले शैतान उसको लेकर जाने ना पाए। प्रभु शैतान के कार्य को हम नाश करते हैं, कैंसर के कीटाणु को हम नाश करते हैं यीशु के नाम में। और आपकी बेटी को हम जीवन दान की घोषणा करते हैं, जीवन दान की घोषणा करते हैं, जीवन दान की घोषणा करते हैं। इसी वक्त पवित्र आत्मा पर से स्पर्श करें, इसी वक्त उसके
उसके हड्डियों को स्पर्श करे, इसी वक्त उसके फेफड़ों को स्पर्श करे, इसी वक्त उसके किडनी को स्पर्श करे, अंतड़ियों को स्पर्श करे, नसों को स्पर्श करे, रक्त वाहिनी को स्पर्श करे, प्रभु हृदय को स्पर्श करे, एक एक अंग नया हो जाए, जो न मर चुका अंग है वो नया हो जाए, नया क्रिएशन हो यीशु के नाम में। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, let the miracle be seen by everybody Father। लोग देखने पाए चमत्कार, लोग महिमा देखने पाए परमेश्वर, तेरा नाम की महिमा करने दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु बाल आने दे स्वरों के अंदर, ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं, बल आने दे, हम प्रार्थना करते हैं, ताकत आने दे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, हम विश्वास करते हैं पिता, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं, और सबने कहा आमेन आमेन हालेलुया। लगातार बहन सिद्धू के लिए प्रार्थना करना। इस कलीसिया ने कई कैंसर पेशेंट्स लोगों के लिए प्रार्थना किया है, मैं खुद गवाह हूँ, मैंने कई कैंसर पेशेंट्स को हील किया है और सभी कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, चंगे हुए। ये एक केस मेरे सामने भयंकर रीति में आया है और मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि परमेश्वर मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना और कलीसिया मंडली की प्रार्थना के द्वारा कैंसर हील हुए हैं, चंगा। और मैं हमेशा गर्व महसूस करता था कि परमेश्वर है ना, इस कलीसिया के जरिए आपने कई कैंसर पेशेंट को हील किया है, तो परमेश्वर ये व्यक्ति भी बचना चाहिए। हालेलुया। तो हम लोग लगातार प्रार्थना करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, फोटो भी उसका है, मैं ग्रुप में भेजता हूँ। जो लोग ग्रुप में नहीं है तो आप अपना नंबर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। चर्च, आज मैंने आपसे कहा कि आज प्रचारक मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी भी स्थिति थोड़ा खराब हो चुकी थी। तो मैंने भाई से रिक्वेस्ट कहा, आज ब्रदर ना वो पास्टर है, एक्चुअली वो लेते नहीं है पास्टर की पदवी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो पास्टर भी बोल सकते हैं, ब्रदर भी बोल सकते हैं। तो आज हमारे बीच में ब्रदर डैनियल हमारे बीच में क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो मैं आज ब्रदर डैनियल से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया 6:35 हो गया, मैं हमेशा इनको देर तक बैठाता हूँ, प्लीज आप मेरी तरह मत बनना, आज उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा दया कर देना, है ना। कृपया कर आप पौना घंटा, आपको हम मैक्सिमम टाइमिंग पौना घंटा देते हैं, कम से कम आप 7:30 बजे तक या जैसा भी है आप कृपया खत्म करना। मेरे नक्शे कदम पर आज मत चलना, क्योंकि बारिश की भी संभावना है, बादल बन रहा है, लोग दूर से भी आए हैं, कुछ लोग मुलुंड से भी आए हैं, है ना। कुछ लोग दीवा से, आजकल दीवा वाले लोग बहुत आते हैं हमारे पास, आंटी अंकल दीवा वाले हो गए आजकल हमारे आंटी अंकल आजकल दीवा ज्यादा जाते हैं, तो अभी दीवा वाले हो गए वो। तो कुछ लोगों को दूर भी जाना है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको सहायता करे, मदद करे, और हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अगुवाई करे, उनके जरिए प्रभु बात करे। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा जो डैनियल का स्वागत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आंखों को बंद करते हुए हम दुआएं करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, लोग तेरे वचन कहता है कि बोलने वाला तू नहीं, मेरे पिता की आत्मा तुझसे बातें करती है। प्रभु आप प्रार्थना करते हैं, आज मेरे जरिए प्रभु जी तेरे बच्चों से तू बातें कर प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं खुदा बाप, मैं जगह से हट जाता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप पे बातें कर, तेरा वचन आने के जीवनों को छुए, आने के जीवनों को आशीष करते हैं। यीशु के नाम में मांगते, मिल के कहेंगे आमीन। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हालेलुया। तो आइए वचन की ओर हम ध्यान देंगे। मैंने ये वचन तैयार कर रहा था, धार्मिकता के विषय परमेश्वर के जो दास है वो राज्य के विषय में बता रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी वही विषय को लेकर बताऊं कुछ, लेकिन फिर मुझे ये लीड नहीं हुआ, तो मुझे फिर और एक वचन मुझे मिला जो टॉपिक है परमेश्वर हमारा राजा। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा राजा। मैं हालेलुया, ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम बातें करेंगे और हम आशीष पाएंगे। आइए पहला सामुएल के 10वां अध्याय के 18वें वचन को हम सभी
निकालिए बाइबल, जिसके पास है वे निकालिए, और जो मैंने पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। 10 का 18। पहला शमूएल 10 का 18वां वचन। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्य के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है हम सभी से बातें करने वाले अपने वचन से। यहाँ पर वचन में परमेश्वर इस बातों को इस तरीके से कहना चाहता है कि इस्राएल जो लोग थे, परमेश्वर ने उनको मिस्रियों की गुलामी में से छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको आजाद किया, शत्रुओं से हमेशा बचाया और उन्हें उस देश में पहुंचाया जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किया। फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इतने सारे अद्भुत काम करने के बावजूद भी उनका विश्वास कहां पर था कि हमें भी एक संसारिक राजा चाहिए। हालेलुया। उनका फिर भी यह विश्वास था कि हमें पृथ्वी पर हमारे में शासन करने वाला एक राजा होना चाहिए करके एक उनका परमेश्वर से निवेदन था, परमेश्वर से प्रार्थना था। तो इस बात को लेकर परमेश्वर वहां पर दुखी हुआ और परमेश्वर उनसे इन बातों को यहाँ पर कहता है। तब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता, मैं तो इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। कहां से निकाल लाया? मिस्र देश से। हालेलुया। मिस्र का जो देश है बहुत ही भयंकर। हालेलुया। आप सभी ने पढ़ा होगा उत्पत्ति में और निर्गमन में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर किस तरीके से परमेश्वर ने उनको मिस्र के गुलामी में से छुड़ाया, किस तरीके से उन पर बर्ताव किया जाता था, किस तरीके से उन पर अत्याचार किया जाता, उन्हें कभी भी आराम नहीं मिलता था, हमेशा उन पर बोझा डालते थे, हमेशा उनको मारा जाता था। हालेलुया। गुलाम के नजरों से वहां पर उनको देखा जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उन इस्राएलियों पर दया किया, उन इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला। भले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन पर दया किया, फिर भी इनका जो है इतने अद्भुत काम होने के बावजूद भी इनका भरोसा कहाँ गया कि हमें एक संसारिक राजा हो। हालेलुया। वे मांग कर रहे थे, किससे? मूसा से। और परमेश्वर मूसा की से बात कर रहा है कि मैंने तुमको इतना अद्भुत काम किया तुम्हारे जीवन में, तुमको मिस्र देश से निकाल आया, तुमको मिस्रियों की आस से छुड़ाया और उन सब राज्य जो बीच में आते थे, जंगल के जो प्रदेश में जो परमेश्वर ने वायदा किया, बीच में जितने भी लोग आते थे, जितने भी दुश्मन आते थे, उन सभी से परमेश्वर को जीत दिलाया। हालेलुया। उन्होंने बादल की खंभे और अग्नि के खंभे के जरिए परमेश्वर ने उनको बचाया, परमेश्वर उनको मन्ना खिलाया, 40 साल उनकी देखभाल किया। फिर भी उन मनुष्यों का हालेलुया हृदय इतना कठोर था कि परमेश्वर को छोड़कर वे संसार के व्यक्ति को राजा बनाना चाहते थे। हालेलुया। ऐसे उनकी मांग थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उनसे नाराज हुआ, उनसे दुख हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर और कह रहा है कि सब राज्यों के आग से जो तुम पर अंधेर करते थे, क्या कहा परमेश्वर ने? जो अंधेर करते थे उनसे मैंने तुमको क्या किया है? छुड़ाया है। और 19वां वचन पढ़िए पास्टर। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। हालेलुया। उनका ऐसा निर्णय हो चुका था। उन इस्राएलियों का इतने जिद्दी, इतने अटीले हो गए कि परमेश्वर को नाराज कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर को वे लोग क्या किए? दुखी कर दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर कि मैं तुम्हारा राजा होना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या आप सभी परमेश्वर को अपना राजा मानते हो? हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके जीवन में राज करना चाहता है। हालेलुया। जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने
इस महीने में परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य कैसे है आपको बताया गया है कि नहीं? शांति का, धार्मिकता का और आनंद का राज जो है पवित्र आत्मा से होता है। इन विषय को बताया। तो यहाँ पर परमेश्वर आज भी हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में राज करना चाहता हूँ। हालेलुया। उसको अपना राजा हमेशा बनाइए और वो आपके जीवन में राज करेगा। तो आपके जीवन में हमेशा, हालेलुया, हर एक दुखों से आप बच जाओगे, हर एक कष्ट से बच जाओगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संगीता के 96 में स्तोत्र में हम जाएंगे, जो यहाँ पर दाऊद ने कुछ विषय को बताया कि परमेश्वर कैसा राजा है और किस तरीके से राज करता है। 96 के पहले विषय, भजन संहिता 96 अध्याय 96 पहले वचन से देखें। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। और दूसरा, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ शुभ समाचार सुनाते रहो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। हालेलुया। कितने लोग यहोवा के गीत गाते हैं यहाँ पर? आमीन। समय के अनुसार नहीं आते, हालेलुया, फिर भी हम यहोवा के गीत गाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये सारी पृथ्वी के लोगों, हालेलुया, यहाँ से हम देखते हैं कि कहीं कहीं जगहों से हम लोग आते हैं। हालेलुया। हम एक प्रांत के नहीं है। हालेलुया। हम अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के लोग हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर फिर से कह रहा है कि ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। हालेलुया। आपका गीत गाना प्रभु को महिमा देता है। हालेलुया। अगर आप गीत नहीं गाओगे तो आप बंधन में ही रहोगे, आप आजाद नहीं होगे। कुछ क्षेत्र में हम आजाद हो जाते हैं, कुछ क्षेत्र में हम बंधन में रहते हैं। हालेलुया। क्या हमारा आज भी विलाप है, आज भी हम रोते हैं क्योंकि हम गीत नहीं गाते परमेश्वर को महिमा नहीं देते, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में राज नहीं कर पाता। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर, अगर वो सर्वोच्च राजा अगर आपके जीवन में राज करना है तो उसके गीत गाना शुरुआत कर दो। हालेलुया। उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो। हालेलुया। वो आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता, केवल धन्यवाद और स्तुति अपेक्षा करता है वो। हालेलुया। उसको क्या करना है? उसके लिए नया गीत गाना है। यहाँ पर हम नए गीत गाए। हालेलुया। कितने लोग ने सुना? दीवाना मैं यीशु का। हालेलुया। कि हम नए गीतों गाते हैं, पुराने गीतों गाते हैं, लेकिन पुराने भी गीत हमारे लिए नए है। हालेलुया। क्योंकि उसमें कुछ रहस्य ही छुपा हुआ है, उसका वचन हमेशा नया है। हालेलुया। जितना भी हम कुआं खोदेंगे उसमें से नई पानी निकलती है। हालेलुया। गंदगी नहीं रहती। हालेलुया। वैसे परमेश्वर के गीत गाने से, जैसे पुराने भी गीत हो या नए भी गीत हो, तो हमारे जीवन को आशीष ही देता है। हालेलुया। जब भी मैं पुराने भी गीतों गाता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आता है, मैं आशीष पाता हूँ। नए गीतों गाता हूँ, उससे भी मैं आशीष पाता हूँ, क्योंकि हर गीत मेरे लिए प्रभु को महिमा देता है। हालेलुया। हमें हमेशा महिमा देना है। आपके जुबान से परमेश्वर को हमेशा महिमा आना चाहिए। हालेलुया। और कोई बात नहीं, केवल परमेश्वर को महिमा देना है आपको। और दूसरा वचन क्या कहता है? यहोवा के लिए गाओ। किसके लिए गाना है? परमेश्वर के लिए गाओ। हालेलुया। यहाँ पर हम मनुष्य को ना दिखाते हुए, मनुष्य को ना बताते हुए, हालेलुया, तो हम किसके लिए गाना है? यहाँ पर हम किसके लिए आते हैं? जीवित परमेश्वर के लिए आते हैं, कि नहीं? उसके लिए आपको क्या करना है? गाना है, उसको महिमा देना, आपका जुबान खुलना है। कुछ लोग यहाँ पर आपको बोलना पड़ता है कि मुंह खोलो, मुंह खोलो। हालेलुया। मुंह खुलता ही नहीं। हालेलुया। मन से आराधना भी करते हैं, लेकिन मन से भी गाना है और मुंह खोल के भी गाना है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि आपको मुंह खोलना है, गाना है, उसको महिमा देना है। हालेलुया। और उसके नाम को क्या करो? धन्य करो। हालेलुया। धन्यवाद दो। वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। आपको क्या करना है? दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाना है। हालेलुया। किसे सुनाएंगे शुभ समाचार? अपने आप को सुनाओ। हालेलुया। बताओ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है।
हालेलुया। अगर आप अपने आप को सुसमाचार सुनाओगे कि प्रभु ने मुझे किस तरीके से बचाया, तो आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, आपका प्राण तंदुरुस्त रहेगा। हालेलुया। जब भी मैं यहाँ पर अकेला आता यहाँ पर बैठता हूँ, तो मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसको धन्यवाद स्तुति देता हूँ और अपने आप को बताता हूँ, देखिए परमेश्वर तेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। दिन भर मैं संसार में काम करके आता हूँ, थक जाता हूँ, कई बातों को सुनना पड़ता है, घर से हो बाहर से हो, तो टेंशन आता है, चिंता आता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को मैं बताता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। वचन को लेता और बैठता हूँ कि वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है। पर मेरे प्राण, तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे प्राण, परमेश्वर ने तुझे ट्रेन से बचाया, बस से बचाया, परमेश्वर तुझे रोड क्रॉस करते परमेश्वर तुझे बचाया है, ऐसे व्यक्ति से बचाया है जो दुश्मन हो। हालेलुया। हमारे कई दुश्मन होते हैं, कई लोग हमारे होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को आपको क्या करना है, अपने आप को सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। हम लोगों को तो बताते हैं, अपने आप को क्या हम बताते हैं? हालेलुया। अपने आप को बताइए कि परमेश्वर ने मुझे किस तरीके से चुना है, परमेश्वर ने मुझे किस तरीके से मेरे जीवन में काम किया है। अपने आप को तैयार कीजिए। हम दूसरों को तैयार तो करते हैं, लेकिन अपने आप को ढीला कर देते हैं। दूसरों को बताते हैं कि प्रार्थना करो, इतना घंटा प्रार्थना करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन जब अपने आप की करने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं कि समय पर आओ, लेकिन हम लोग समय पर, हालेलुया, हम बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हम अपने आप को ही तैयार करना है पहला। हालेलुया। वचन से अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बताओ कि मैं कौन हूँ, तब जाके आप स्ट्रांग हो जाएंगे। हालेलुया। मैं अपने आप को, जब मैं आज बैठता हूँ उसकी उपस्थिति में, यहाँ पर कोई नहीं होता, गर्मी होता है, पंखा चालू कर बैठता हूँ, जब अपने आप को मैं वचन से तैयार करना शुरुआत करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर खड़ा हूँ, हालेलुया, तो प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। मैं प्रभु को महिमा देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं लायक नहीं, फिर भी परमेश्वर मुझे लायक बनाया। हालेलुया। मैं उसको महिमा देता हूँ। कभी कभी मैं भी वचन तैयार नहीं करता, कभी कभी मैं भी प्रार्थना सही ढंग से नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। हालेलुया। अपने आप को तैयार करता हूँ कि नहीं, मुझे करना है, मुझे लाइफ में परमेश्वर के साथ में संगति में रहना है, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा? भटक जाऊंगा। हाँ, हालेलुया। हम सुसमाचार तो लोगों को बताते हैं, अपने आप को भी उस तरीके से आपको क्या करना है? तैयार करना है। अपने आप को क्या करना है? बिल्डअप करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हालेलुया। आप जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सामने वालों को, हालेलुया, ऐसे ही हम बता सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। ये तो होता है प्रभु को महिमा मिले। 14 वचन पढ़िए पास्टर। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कौन है? महान है। वो कौन है? ग्रेट। परमेश्वर महान है वो। हालेलुया। और अति स्तुति के वो कौन है? योग्य है वो, और वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, तो उसके गीत हमको क्यों नहीं गाना है? हालेलुया। हम क्यों शर्माते हैं, क्यों मुंह बंद करते हैं, क्यों लेट आते हैं? जो जब जीवित परमेश्वर जो हफ्ते में एक दिन आपको समय देता है, क्या उस समय में भी आकर हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं? जो परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्या विश्वास? लोग क्या हो रहे? पीछे हो रहे हैं, और अन्य लोग आगे आ रहे हैं। हालेलुया। जो आगे पीछे हो रहे, जो पीछे है वो आगे। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए। हालेलुया। मैं हर एक के लिए कहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो इतना महान परमेश्वर है, मैं 5 बजे से देख रहा हूँ कि हम लोग आएंगे, 5:15 हो गया, 5:15 से 5:30 हो गया। हालेलुया। और पाशी जी बोलते हैं कि 6 बज रहे, वर्षिप बंद कर दे। हालेलुया। तो क्या करो, मुझे भी 1 घंटा चाहिए। हालेलुया। तो हम धन्यवाद, फिर भी हम ज्यादा ही गाने नहीं कर, 2 गाना और 2 आराधना, फिर भी समझ आता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को कि परमेश्वर यहाँ पर अपनी महिमा करवा के लेता है। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वां वचन पढ़िए पास्टर जी। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपको फिर से रिमाइंड कर रहा है कि मैंने स्वर्ग को बनाया है, मैंने तुमको बनाया है। हालेलुया। मैंने तुमको रोपा है, अपने हथेलियों में खोदकर तुम्हें रचा है। हालेलुया। परमेश्वर फिर से रिमाइंड कर रहा है, याद कर लो। हालेलुया। कोई अगर पीछे हट गए तो तैयार हो जाओ कि परमेश्वर तुम्हारे लिए बेहतर रखा है। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जो चुना है, हालेलुया, ताकि वो उद्धार हमारे लिए व्यर्थ ना हो जाए। हालेलुया। जो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। हमें हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ही स्वर्ग को बनाया और किसी ने नहीं बनाया। आज परमेश्वर फिर से आपको रिमाइंड करा रहा है, फिर से बता रहा है। ये वचन हमको फिर से हालेलुया हमको रिक्रिएट करता है, फिर से हमको तैयार करता है कि परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं करके। हालेलुया। और 6वां वचन पढ़िए पास्टर। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। आमेन। हालेलुया। उसके चारों ओर क्या है? वैभव है और ऐश्वर्य है। हालेलुया। स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर का वैभव है और ऐश्वर्य है। और उसके पवित्र स्थान, जो यहाँ पर उसका पवित्र स्थान है, इस स्थान में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ, उसकी ताकत है और उसकी शोभा है। हालेलुया। यहाँ पर उसके पवित्र स्थान में क्या होता है? उसकी ताकतों को परमेश्वर दिखा देता है। हालेलुया। जो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर यहाँ पर ठीक कर ही देता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमारे शोभा को बढ़ाता है। हालेलुया। हमें जब आप यहाँ पर गवाही देते हैं तो प्रभु को महिमा होती है। हालेलुया। उसका नाम ऊंचा उठता है। हालेलुया। परमेश्वर तो स्वर्ग में है, लेकिन उसके कार्य हमारे बीच में है। हालेलुया। वो अपने लोगों में कार्य करता है, अपने सामर्थ्य के कार्य को दिखाता है। हालेलुया। यहाँ पर आप ही नहीं रहेंगे तो प्रभु अपना कार्य कहाँ दिखाएगा? है क्या नहीं? तो ये हम देखते हैं कि उसके पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान है। ये क्या है? परमेश्वर का पवित्र स्थान है। वो अपने स्थान में अपने सामर्थ्य को दिखाता है, आपके जीवन में करके दिखाएगा। आप अगर समझते होंगे यहाँ पर मैं आराधना करूंगा, लेकिन होएगा क्या? नहीं होएगा। लेकिन जब आप उसकी स्तुति गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके उपस्थिति में बैठेंगे, तब वो अपने सामर्थ्य के कार्य को दिखाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है कि नहीं? हालेलुया। क्या हमारा विश्वास कमजोर हो चुका है? क्या प्रभु कह सकता है कि हम अल्पविश्वासी? हालेलुया। क्या हम अल्पविश्वासी है? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे कि हम पूरी तरीके से विश्वासी हैं। हालेलुया। हम अल्पविश्वासी ना बने, परंतु पूरी तरीके से विश्वासी बने, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में हर रोज क्या हो जाए? दिखाई दे, हर दिन दिखाई दे। परमेश्वर हमारे साथ रहे। अगर महसूस करना है तो उसके गीत गाना है। हालेलुया। उसका राज, हालेलुया, हमारे जीवन में हमेशा रहना है। उस राजा को स्तुति करो, उसके गुणगान गाओ, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, तब जाकर हमारे जीवन में क्या होगा? बड़े काम होंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जब भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। 3 साल से, हालेलुया पास्टर जी, हम साथ में यहाँ पर, हालेलुया, जो केसेस से, जो कोर्ट का केसेस है, कई सालों से छुटकारा नहीं हो रहा था। हालेलुया। यहाँ पर हम जुड़ के जब हम प्रभु के उपस्थिति में आराधना के गीत गाने लगे, मुझे मौका मिला तो परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े काम मेरे जीवन में हुआ है, परमेश्वर ने किया है, आज भी वो करता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर बचाता है, आज भी परमेश्वर मिरेकल करता है, आज भी परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, आज भी परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। इसलिए मैं समय के अनुसार आता हूँ। हालेलुया। मैं अपने समय निकालता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। मुझे पता है मुझे भी समय नहीं है। हालेलुया। इतवार का मुझे जवाबदारी मिला, जिम्मेदारी मिला, मैं आता हूँ, अपना काम करता हूँ। हालेलुया। पास्टर जी को पता है ये, हालेलुया, कि हम समय के अनुसार आते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि आप लोग जो जवाबदारी परमेश्वर ने आपको दिया है, वो जवाबदारी को निभाओ, ईमानदारी से निभाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको समय दिया है,
समय के अनुसार आओ। हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए ना आओ, परमेश्वर को दिखाओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे लिए राजा है। तो मनुष्य मायने नहीं रखता, प्रभु आप मेरे लिए मायने रखते हैं। हालेलुया। अगर हाँ पे तो मेरी उन्नति होगी, अगर हाँ पे तो मेरी बढ़ोतरी होगी, मनुष्य से बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। मनुष्य आपको कुछ देगा लेकिन कल सुनाएगा। हालेलुया, है क्या नहीं? लेकिन परमेश्वर का आप राजा बनाएंगे तो आपकी सारी जरूरतें वो पूरा करेगा, आपकी हर एक मांग को वो पूरा करेगा, आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 7 वचन पढ़िए। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। आमीन। हालेलुया। हम सभी देश देश के कुल के लोग हैं, यहोवा का क्या करना है? गुणानुवाद करना है, उसको स्तुति देना है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर आपके जीवन में काम किया है, कार्य किया है, उसको क्या करो? धन्यवाद दो। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर, प्रभु ने आप जो काम किया भूल गए, यहाँ पर गवाही के लिए नहीं आ पाते जल्दी। हालेलुया। कहाँ है हमारा गुणानुवाद करना? हालेलुया। क्या हम कर रहे सही ढंग से? हालेलुया। क्या हम सही ढंग से प्रभु को महिमा दे रहे? हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि उसके पवित्र स्थान में, हालेलुया, उसकी यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, विश्वास करो वो काम किया है। अगर एक कार्य के उस पर आप विश्वास रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे, तो दूसरा कार्य ऑटोमेटिक आपके जीवन में होगा। आमीन। हालेलुया। एक कार्य परमेश्वर ने किया है, उस पर हम अटल रहकर विश्वास मजबूत रखते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे तो प्रभु ऑटोमेटिक दूसरा काम कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम देखते हैं कि मेरे जीवन में जब मैं स्टार्टिंग में प्रभु में आ रहा था, शुरुआत थी मेरी, तब मुझे जॉइंटिस हुआ था, काविल, मेरा लास्ट टेस्ट था, मैं मरने वाला था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आया। मैं सच्चाई को ढूंढ रहा था, अंधकार मेरे जीवन में था, मैं सत्य की खोज में था कि सत्य कहाँ मिलेगा जो मुझे आजाद करे। जब मुझे बताया गया कि यहाँ पर प्रेयर टावर है जो गोलीवाड़ा में यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं जैसा गया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छू लिया। हालेलुया। स्टार्टिंग में ही मुझे छू लिया, क्योंकि शुरुआत, क्योंकि मैं प्रभु के लिए क्या था? भूखा था, प्यासा था। संसार में यहाँ वहाँ बहुत भटका, मैं थक गया था, मैं परेशान हो गया था, मैं मेरे पूजा पाठ बहुत चल रही थी। हालेलुया। मंदिर में बहुत जाता था, हमारा एक बाबा था। हालेलुया। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में, हालेलुया, कि यहाँ खुशी नहीं, वहाँ खुशी नहीं, पैसे डाल डाल कर, हालेलुया, 20 रुपए डालो, 50 रुपए डालो, 30 रुपए डालो, ऐसा था। लेकिन फिर भी आजाद नहीं, छुटकारा नहीं। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास गया, जैसे आप लोग बैठे वहां पर मैं भी जाकर बैठा। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले मैं जाकर बैठा। हालेलुया। सबसे पहले मैं ही होता था, कोई नहीं दिखने का। शुरुआत में भी मैं ही पहले जाता था। पास्टर जी रहते थे वहां पर, जैसे कि आज अजय पास्टर है, हाँ? शुरुआत में सबसे पहले वही आते बेचारे। हालेलुया। और लोग तो दिखाई देते नहीं। वहां पर पास्टर के साथ में मैं भी अकेला रहता था पहला, और वहां पर मैं उनके साथ, वो नया व्यक्ति से मैं क्या बात करूं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। फिर भी पास्टर जी बहुत अच्छे थे, मुझसे बात करते थे और मुझे वचन से उत्साहित करते थे। समय समझो 5 बजे का है तो 4:30 बजे मैं पहुंच जाता था पहले, और वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता था आराधना सुनने का और प्रभु का महिमा करने का, क्योंकि वहां पर गीत ऐसे गाया जाता था कि उस आराधना के गीतों को मैं सही तरीके से सुनता था कि ये क्या कह रहा है, कैसे गा रहा है। उन शब्दों ने मुझे छुआ, उन गीतों के शब्दों ने मुझे छुआ, मुझे उद्धार कर दिया। हालेलुया। और मैं बहुत रो पड़ा उसी शुरुआत के दिन, मैं बहुत रोया मैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे रुला दिया उस दिन। हालेलुया। जैसे मैं रोया मेरे जीवन में, हालेलुया, ऑटोमेटिक परमेश्वर ने आशीष देना शुरुआत कर दिया, और वो बीमारी कभी चली गई मुझे पता नहीं चला। हालेलुया। इतनी गोलियां खाता था मैं जॉन्डिस के, आपको पता होगा म्युनिसिपैलिटी के गोली कैसे होती है, डब्बा भर भर के दिया जाता है, खाओ। तो मैं खाता था,
हम देखते हैं कि परमेश्वर ने धन्यवाद कि जैसे प्रभु के भवन में गया गोली खाना बंद, हालेलुया, कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से आजाद कर दिया और मेरा पूरा मन कहां पर लगा, परमेश्वर को लगा, हालेलुया। और पास्टर जी को बोलता था जब जब प्रार्थना होगा मुझे बताओ, मैं तब आऊंगा, समय से पहले आऊंगा, कोई आवे नहीं आवे लेकिन मैं जरूर आऊंगा, हालेलुया। ऐसे करते करते परमेश्वर ने हालेलुया आज इस स्थान पे खड़ा किया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद, तब से लेकर अब तक परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, हालेलुया। वो मेरे लिए ढाल बनाए, वो मेरे लिए राजा बनाए, हालेलुया। मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हमेशा, हालेलुया। कितने लोग नीचे गिराने की बहुत कोशिश की लेकिन परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, आज भी गिराने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। दुश्मन शैतान लगता है क्या नहीं, फिर भी परमेश्वर हमने बचाता है, हालेलुया। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं मनुष्य के की टोच लगता है, हालेलुया। ऐसे शब्दों से भी परमेश्वर क्या करता है, हमें शांति देता है, सांत्वना देता है, हालेलुया। वहां से टॉर्चर, यहाँ से टॉर्चर, यहाँ से गड़बड़ी, वहां से गड़बड़ी, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, ऐसे समय में भी हम प्रभु को महिमा देते, परमेश्वर को गाता है, हालेलुया। एक बात मैंने ऑब्जर्व किया, ऐसे देखो स्वर्गदूत लोग तो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, है कि नहीं, निरंतर वचन होता है कि निरंतर बिना थके बिना रुके प्रभु को महिमा देते हैं। लेकिन हम लोगों को बारी आती है ऐसे ट्रेस में, ऐसे चिंता में, ऐसे परेशानी में, अगर प्रभु को महिमा देते हैं तो प्रभु को बहुत पसंद आता है, हालेलुया। हम लोग बोलते हैं कि आनंद में ही प्रभु को महिमा करना है, हालेलुया। ऐसे नहीं, आप दुख में भी अगर प्रभु को महिमा देते हैं तो प्रभु आपको जल्दी से आपके जीवन में काम कर देता है, हालेलुया। जल्दी से आपके जीवन में अद्भुत काम कर देता है, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, संकट के समय मुझे पुकार, हाँ मैं तुझे सडनली उतरूंगा, हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आनंद के समय मुझे पुकार बोला प्रभु, आनंद के समय बोला, क्या बोला है, संकट के समय, हालेलुया। आनंद में तो प्रभु रहता है लेकिन संकट में हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु तो रहता है लेकिन हम भूल जाते हैं, हालेलुया। लेकिन संकट में अगर आप प्रभु को पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 8वां वचन पढ़िए पास्टर जी। 8वां वचन, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, आमीन, हालेलुया। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, कैसी, जो आपके, हालेलुया, जो आपने नहीं किया, ऐसी महिमा प्रभु को दो, हालेलुया। आप कैसे प्रभु को महिमा दे सकते हैं, हालेलुया, अंदरूनी तरीके से, कोई मनुष्य बताने की जरूरत नहीं, कोई इंकरेज करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके अंदर से परमेश्वर को महिमा आना चाहिए, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना तो आपके अंदर से उसको महिमा आएगी, हालेलुया। आपको किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद को क्या करेंगे, प्रभु को महिमा ऐसे ही देंगे जो सामने वाला नहीं दे सकता, हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक अंदर ऐसे ऐसी क्वालिटी रखा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे अद्भुत रखा है परमेश्वर ने, हम सभी परमेश्वर के लिए अद्भुत है, हालेलुया। आपकी आराधना मुझसे भी बेस्ट है, हालेलुया। आपकी स्तुति करना मुझसे भी बेस्ट है, क्यों मालूम है, जब आपके अंदर से निकलता है वो मैं भी नहीं कर सकता, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है, हालेलुया, ऐसे आराधना को चाहता है जो आपने कभी नहीं किया, हालेलुया। अंदरूनी से प्रभु को महिमा दो, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर को महिमा दो, तो वो आपके लिए दूर कराएगा, आपको खोजते हुए आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी भागम दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आते हुए आत्मा सच्चाई से प्रभु को आराधना दे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा वो, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी महिमा ऐसी करो जो उसको योग्य है, उसको पसंद है, उसको भाए, हालेलुया। आपकी आराधना करना, वो राजा है, हालेलुया। वो राजा होकर राजा को कैसे आप आराधना देंगे, किस तरीके से आप उसका रेस्पेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप उसका आदर करेंगे। हमारे ऑफिस में जो हमारे जो बॉस आते हैं ना, तो मुझे पहले कॉल आता है कि नीचे बहुत सारे लॉबी में जाके बॉस को लेकर, हालेलुया, मुझे पहले कॉल आता है,
कि बहुत सारे जाके नीचे खड़े रहो, उनको लेकर आओ, उनका स्वागत करके लेकर आओ। तो मैं जाता हूँ नीचे, उनके आने से पहले 5-10 मिनट पहले मैं वहाँ पर लॉबी में खड़ा रहता हूँ, और खड़े रहकर मैं सर को लेकर आता हूँ, और जब उनको लेकर आता हूँ उनको अच्छा लगता है जब वहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। नहीं तो जब वो अकेले आते तो उनको ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर भी जब मैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जैसे वो आएंगे, हफ्ते में भले 1-2 बार आते हैं, लेकिन जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पर, यानी उनको भी ऐसा लगता है कि वो मेरा आदर कर रहे हैं, है कि नहीं? जब हम प्रभु के यहाँ पर समय से पहले यहाँ पर अगर हम आते हैं, उसको उस राजाओं का राजा को अगर हम महिमा देते हैं तो उसको कितना पसंद आएगा। हालेलुया। हम तो उसके बच्चे हैं, वो तो मालिक और नौकर का रिश्ता, लेकिन यहाँ पर बाप बेटे के रिश्ते हैं। यहाँ पर उस बाप को हम कैसे महिमा देते हैं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा आपके जीवन में रहना है, आपके जीवन में ठहरना है। हालेलुया। आपके जीवन में काम करना है, तो उस राजा को क्या हम समय से पहले नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। उसको भी अच्छा लगता है जब आप समय से पहले आते हैं और उस राजाओं का राजा को आप तारीफ करते हैं, उसको महिमा देते हैं, तो परमेश्वर को पाता है और वो आपके जीवन में आपको मांगने की जरूरत नहीं, वैसे दे देता है। हालेलुया। गुमराह पुत्र कहाँ पर था? बहुत दूर था। उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता के पास मैं जाऊंगा, एक नौकर के समान मुझे रख ले करके मैं विनती करूंगा करके, वो उसको अपने आप में उसके अंदर एहसास आया और उसने क्या किया, जब पिता के पास जाने लगा, घर में जाने लगा, तो पिता भी यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा लौट कर आएगा, लौट कर आएगा। जैसे पिता ने दूर से देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, फटा हुआ कपड़ा लेकर, गंदगी लेकर, नाया ने गोया ने कितने दिनों से बांस मार रहा था। हालेलुया। आपको पता होगा, वचन पढ़े रहेंगे, सुअरों का खाना भी उसको नसीब नहीं था, यानी नाता भी नहीं होगा। फिर सुअर को खाना क्या अपेक्षा कर रहा हो? किसका खाना? सुअरों का खाना। आपको पता है कि सुअर क्या करता है? हालेलुया। सुअरों का खाना उसको वो भी नहीं मिलता था मुझे। फिर भी जब उसके अंदर वो, लेकिन वो बेटा था उस बाप का, जब उसके अंदर एहसास आया, एहसास आने के बाद जब वो पिता से मिलने के लिए गया, तो पिता ने देखा तो बेटा भागते हुए नहीं आया, पिता भागते हुए गया। हालेलुया। हमारा ऐसा पिता है, जब हमारे अंदर एहसास आता है, जब हमारा पश्चाताप आता है, तो पिता खुद दौड़ते हुए आपके पास आता है। आमीन। ऐसा परमेश्वर की आराधना तो कितना करना चाहिए। हालेलुया। कितना उसको महिमा देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पहले सीख रहा हूँ। हालेलुया। मैं सीखते हुए आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, प्रभु को महिमा दे रहा हूँ। हालेलुया। मैं संकट में होता हूँ तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता, तू मेरा पिता है, मुझे संकट से बचाता है। हालेलुया। मेरे अंदर घमंड है परमेश्वर के नाम पर। हालेलुया। मैं घमंड करता हूँ उस परमेश्वर पर कि वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा राजा है, मेरे जीवन में वो राज करता है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर पे घमंड करता हूँ। मेरा हालत कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसे हालातों से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। हालेलुया। वो भी 100%। आमीन। हालेलुया। ये बातें मैं कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। यहाँ पर 8वां वचन पढ़िए। 8वां वचन, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। आमीन। हालेलुया। उसकी महिमा ऐसी करो जो परमेश्वर को पाए। हालेलुया। क्या आप लोग बोल रहे हैं? बोल रहे हो ना? हालेलुया। तो आप देखते हैं, परमेश्वर की महिमा ऐसी करो, कैसी करो जो परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया। देखो, कोशिश करो, ट्राई करो कि आप किस तरीके से परमेश्वर को महिमा देते हैं। ऐसा ना सोचो कि मैं बेटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मुझे आराधना सही तरीके से आता नहीं, मेरा गला सही तरीके से खुलता नहीं। हालेलुया। मैं भी पहले बेसुरा ही था। हालेलुया। इस बेसुरे को परमेश्वर ने सीधा लाइन पे लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भी आवाज है, कभी कभी गड़बड़ाती है। हालेलुया। मैं
कभी कभी हालेलुया मैं ये सब नहीं करता, फिर भी समय नहीं होने की वजह से करता नहीं, फिर भी परमेश्वर ने ऐसे आवाजों को रखा है। हालेलुया बड़े बड़े स्टेज में परमेश्वर हम जैसों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया और वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े काम करवा के लेता है। हालेलुया हम जैसों को छोटा मत समझो, परमेश्वर हमारे जरिए बड़े बड़े कामों को किया है। हालेलुया आप यकीन नहीं मानेगा, परमेश्वर को मैं धन्यवाद, मैं गर्व करता हूँ परमेश्वर पर। यहाँ पर सैम जो है केला बकर में एक आदमी का इतना पेट फूला हुआ था, इतना पेट, उनको पाइप लगाया गया था, नाक में पाइप लगाया गया था। जैसे वहाँ पर मैं कुछ भाइयों के साथ में सेवकाई करता था, तो वहाँ पर एक पासवान ने बोला कि आप 2 जन जाके वहाँ पर उस घर में प्रार्थना करो उस परिवार में, क्योंकि वो आकर खाना बिल्कुल नहीं खा रहे। आपको पता है जब व्यक्ति खाना नहीं खाता है तो वो उसका भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वो लास्ट स्टेज पे आदमी इतना मोटा है, अगर इतना से छोटा ही था, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मैं और वो जो मेरे साथ में जो भाई थे, हम दोनों मिलकर वहाँ पर गए और हमने विश्वास से प्रार्थना किया, विश्वास लगाकर प्रार्थना किया, वचन को लेकर प्रार्थना किया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किए। हम जैसे प्रार्थना करके वहाँ पर हम जो साइनामा के वहाँ पर हम लोग कुछ बाइबल स्टडी का कोर्स सीख रहे थे। वहाँ पर जैसे हमको वहाँ पर सिखाया जाता है कि इस तरीके से आप लोग जाओ, प्रचार करो, वचन बांटो करके। तो वहाँ से हमको एक मैसेज आया, तो फिर जैसे कि हम लोग प्रार्थना करके वहाँ पर फिर से हम लोग वहाँ पर उस चर्च में गए। जैसे बेटा ने हम लोग 1-2 घंटे भी बेटे ने वहाँ पर वो लड़का जो पिताजी जो बीमार थे, वो पिताजी के वो जो लड़का है वो लड़का दौड़ते हुए वहाँ पर उस चर्च में आया और बोलने लगा कि मेरे पिताजी को जैसे आप लोग प्रार्थना 1-2 घंटा भी नहीं होगा प्रार्थना करके गए, तो मेरा पिताजी उठकर पाइप खुद ही निकाल दिए और पूरी मुंह से वो सभी निकाल कर वो खाना मांग रहे कि मुझे खाना दो। हालेलुया जो व्यक्ति महीने से नहीं खा पाता था, लेकिन परमेश्वर के नाम से वो खाने लगा। हालेलुया ऐसे अद्भुत काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। ऐसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो अपने बच्चों के जरिए बड़ा काम करवा के लेता है। हालेलुया आप भी परमेश्वर के लिए बड़े हैं। हालेलुया परमेश्वर आपको भी चुनता है जब आप उसको महिमा देते हैं, जब आप उसको आदर देते हैं, जब आप उसका रेस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करता है। आमीन हालेलुया। यहाँ पर 9वां वचन पढ़िए। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। आमीन हालेलुया। कैसे हम प्रभु को दंडवत करना है? पवित्रता से। हालेलुया अपने आप को उठाइए। हालेलुया और पवित्रता से अपने आप को शुद्ध करते हुए परमेश्वर को शोभायमान होकर यहोवा को क्या करना है? दंडवत करना है। प्रभु को आप जितना धन्यवाद देंगे, जितना आप उसको महिमा देंगे, जितना आप धन्यवाद करेंगे, उतना परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा। हालेलुया मेरे जीवन में अनगिनत अद्भुत है। हालेलुया परमेश्वर ने किया है, गवाही है मेरे पास। हालेलुया मैं आपको पूरी तरीके से शेयर नहीं करता, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हालेलुया बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने, छोटे छोटे काम भी परमेश्वर ने किया है। हालेलुया कभी कभी कुछ चीज भूल जाता हूँ मैं, तो वो चीज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर सडनली याद दिलाता है कि यहाँ पर तूने रखा है। आप भी कभी कभी भूल कर जाते हैं। हालेलुया भूल जाते हैं कि नहीं? कितने लोग यहाँ पर भूल जाते कभी कभी? तो हम प्रार्थना करते हैं, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्या करता है? परमेश्वर हमें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है। वो बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया वो ज्ञानी परमेश्वर है। अपने बच्चों को क्या करता है? वो याद दिलाता है। हालेलुया कभी कभी मेरे घर में बांटना नहीं होता। हालेलुया बीच में मैंने गवाही दिया था, तो मैं क्या किया, किसी से ना मांगते हुए प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर क्या करता है? वहां पर प्रोवाइड कर देता है। हालेलुया तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार मैंने एक से मांगा हमारे पड़ोसी से कि जरा प्लीज बाटला आ रहा है आज का आज, मैंने बुक किया है लेकिन मेरा अकाउंट में पैसा नहीं है, पगार नहीं है, जरा आप मुझे मदद कीजिए। तो सामने वाला
रेलवे में जॉब करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है। गवर्नमेंट काम करने वाला, हालेलुया। आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्विस जो काम करते हैं उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन सामने वाले के पास होते हुए भी नहीं दिए। तो मैंने तब से निर्णय ले लिया कि प्रभु मैं किसी से मांगूंगा नहीं, मैं घुटना डालूंगा तुझसे मांगूंगा, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर से मांगता हूं और परमेश्वर क्या करता है, मदद करता है, हालेलुया। मैं प्रभु को महिमा देता हूं कि परमेश्वर को हमें क्या करना है, दंडवत करना है और सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने क्या होना है, अपने आप को उतारना है, हालेलुया। डरते हुए उसके उपस्थिति में आना है। कैसे आना है उसके उपस्थिति में, बाबा समय हो रहा मुझे जाना है। ऐसे कितना लोग कड़बली होते हैं, डर लगता है आपको, अरे मैं समय के अनुसार नहीं जाता, अरे मैं ऐसे कुछ हो रहा है, आपको शेक होता है, कितना लोग होता है, लेकिन फिर भी लेट आते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन आप मुझसे भी पहले आ जाएंगे, हालेलुया। प्रभु को मिले। तो यहाँ पर 10 वचन पढ़िए पास्टर जी। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आमीन, हालेलुया। जाति जाति से, हालेलुया, अपने अड़ोस पड़ोस से कहो कि मेरा परमेश्वर यहोवा राजा है। अपने पड़ोसी में भी आप कह सकते हैं, हालेलुया। आप अन्य को नहीं कहते तो अपने जो विश्वासी भाई को तो आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरा राजा है, हालेलुया। क्या हमको शर्म आता है कि हम कहने के लिए परमेश्वर हमारा राजा है, था और वो रहेगा, वो आपके जीवन में, हमें, हालेलुया। तो हम देखते हैं जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं, हमें, हालेलुया। परमेश्वर जैसे जगत को स्थिर किया है, परमेश्वर आपको भी स्थिर करेगा, हालेलुया। यहाँ से वहां कहीं और दौड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यहाँ से ही आपको उन्नति देगा, हमें, यहाँ से ही आप क्या हो जाएंगे, फलवंत हो जाएंगे, हालेलुया। यहाँ से ही आपकी बढ़ोतरी होगी, यहाँ से ही आप बढ़ेंगे, आप उन्नति पाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को क्या करेंगे, उसको महिमा देंगे, उसको राजा बनाएंगे आपके जीवन में, तो आपके जीवन को क्या करेगा, बेहतर बनाएगा। जो आपके जीवन को तोड़ा है, शैतान ने तोड़ा है, परमेश्वर वो तोड़े हुए जीवन को बनाएगा, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कुम्हार है वो, आमीन, हालेलुया। वो मिट्टी को क्या करता है, टूटा हुआ मटका को फिर से नए तरीके से बनाता है, हालेलुया। जैसे कुम्हार बनाता है, वैसा परमेश्वर हमारे जीवनों को, टूटी फूटी हुई जीवनों को फिर से बना देता है, हालेलुया। मेरे पैर कई दिनों से बहुत ही दुखता था, ऐसा लगता था आग लगा है, पैरों में आग लगा, ऐसा लगता था बीच में अभी, तो मैंने क्या किया, इसी पैरों को घुटने में लेकर आया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पैर दुखने की वजह से घुटने में नहीं आते हैं, लेकिन ये मेरा विश्वास है, आपका विश्वास कैसे आपको पता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घुटनों को टिका देता हूँ, हालेलुया। सोना देखिए, अब शनिवार के दिन भी जब हमारे विश्वासी जो वर्शिप की टीम समय पे आते ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कभी मुझे गुस्सा आता था, अरे हमारी टीम 9 बजे का टाइम थे, 9:30 बजे आते, 9 बजे का टाइम थे, तो मैं बीच में मैंने बोला तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैंने क्या किया, अभी मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं घुटना डालूंगा, हालेलुया। मैं घुटना डालूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु सभी को सही कर देगा, हालेलुया। तो मैंने घुटना डालना शुरुआत किया, 3 हफ्ते से मैं घुटना डाल रहा हूँ, हालेलुया। मैं आता हूँ 8:30 बजे, कभी 8 बजे आता हूँ, 9 बजे आता हूँ, तो मैं घुटना ही डाल देता हूँ। मैं फिर कोई माइक चीज को मैं हाथ नहीं लगाता, मैं सीधा क्या करता हूँ, घुटना डाल के मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ताकि मेरे अंदर गुस्सा ना आए परंतु प्रेम आए, हालेलुया। कभी कभी हमारे अंदर से गुस्सा आता है, कभी कभी कोई क्या व्यक्ति क्या, हालेलुया, क्या कंडीशन में हमें पता नहीं होता, तो हम किसी को कह देते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ऐसा होने की वजह से मैंने क्या किया कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैंने क्या किया, घुटना डालना शुरुआत कर दिया और मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ। मैं इसी घुटने को, तो मैं घुटना डालता हूँ तो मेरा पैर दुखना बंद हो गया, हालेलुया। जो आग जैसे लगता था इन पैरों को क्या घुटने में लेकर आया और ये घुटना अभी अच्छा है, हालेलुया। मैं
ज्यादा कभी बैठता हूँ तो बैठने के बाद मैं उठता तो सही तरीके से चल नहीं पाता था, लंगड़ता था मैं। लेकिन जैसे मैं घुटना डाल दिया, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं इस घुटनों को प्रभु को अर्पण कर दिया, तो प्रभु इस घुटनों को सही रखा है। हालेलुया। अभी मैं नहीं लंगड़ाता, अभी सीधा चलता हूँ। कभी कभी रास्ते में चलते ऐसा 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 होता था। हालेलुया। मुझे ही बेकार लगा, सामने वाला सोचता होगा ये ऐसे क्यों लग रहा है, मुझे मेरा तकलीफ मुझे मालूम है। हालेलुया। बॉडी के वजन की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, क्या क्यों हो रहा है, ये व्यायाम नहीं करता क्या? हाँ, कभी कभी यूट्यूब में देखता हूँ व्यायाम करो बोलते हैं। हाँ, तो मैं कभी कभी तो हम हालेलुया लाइफ में हम लोग बचपन में करते थे, बड़ा बोलने क्या व्यायाम करना है क्या नहीं? हाँ, तो हम देखते हैं कि कभी कभी मैं भी ऐसे ऐसे ऑफिस में करता हूँ, पैर करता हूँ। हाँ, हालेलुया। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे बेस्ट है बोला, व्यायाम से अच्छा बोला घुटना डालो, वो बेस्ट है। अब घुटना डालता तो मैं कभी कभी सीधा उठ नहीं पाता था, बैठता हूँ। हाँ, तो हम देखते कि ये भी एक व्यायाम ही है। हाँ, है क्या नहीं? हालेलुया। घुटना डालना ये भी एक व्यायाम है। हालेलुया। हाथ उठाना ये भी एक व्यायाम है। ताली बजाना ये भी एक क्या है, परमेश्वर को महिमा भी होता है, हमारा एक्सरसाइज भी होता है। हालेलुया। आप घुटना डाल के देखो, ताली बजा के देखो, हालेलुया, आपके जीवन में चंगाई ऐसी आएगी। हालेलुया। मुंह खोलो, हालेलुया। मुंह नहीं खोलते हैं, कुछ लोग तुतलाते हैं, तो मुंह खोलो, प्रभु को महिमा दो, प्रभु आपके मुंह का ऐसे चंगाई देगा। आमीन। हालेलुया। आंखों को हम लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आता है, बाइबल पढ़ो ऑटोमेटिक नींद है क्या नहीं? ये प्रभु की महिमा है क्या नहीं? हाँ, कुछ लोग खाना खाने से सुस्त हो जाते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ने से सुस्त हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, सारी महिमा उसको मिले। हालेलुया। हम किसको महिमा देना है? प्रभु को महिमा देना है, सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। जो भी होता है हमारे जीवन में प्रभु कुछ नई बातों को सिखा देता है क्या नहीं? हम देखते हैं यहाँ पर जाति जाति में वो यहोवा राजा है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं। वो देश देश के लोगों का न्याय कड़ाई से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर न्याय जो कैसे करता है, कड़ाई से करता है। मेरा परमेश्वर वो कड़ाई का परमेश्वर है। इसलिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना 14:6, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा है। तो आइए अब इतिहास के उस पन्ने में जाएंगे। पहले इतिहास के 16वें अध्याय को यहाँ पर पढ़ेंगे। ये 8वां वचन, पहला इतिहास 16 अध्याय 8वां वचन, पेज नंबर 505, चुना करार। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। हमें किसका धन्यवाद करना है? यहोवा का धन्यवाद करना है। फिर एक बार परमेश्वर याद दिला रहे हैं, हमें किसका धन्यवाद करना है? यहोवा का धन्यवाद करना है। और किससे प्रार्थना करना है? मनुष्य से प्रार्थना करना है। किससे? यहोवा से प्रार्थना करना है। विश्वासियों, हमारी प्रार्थना खुदा बाप से होना चाहिए और किसी से नहीं। हालेलुया। हम एक समय ऐसे थे कि मनुष्य से हम प्रार्थना करते थे, हम कई और जगह प्रार्थना करते थे, लेकिन जब हमारे परमेश्वर ने आंखों को खोला तो उस खुदा बाप हमें मिला, तो हम उससे ही प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया है उसका हमें क्या करना है? अकेले में बोलना है। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद के है, उसके उपकारों को किसको बोला उसने? किसको बोला ये बात? अपने मन को, अपने आप को उसने तैयार किया। हालेलुया। अपने आप से उसने बातें किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप से हमें ज्यादा बात करना है, क्योंकि इसमें 3 चीज है, शरीर, प्राण और आत्मा। ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं जब परमेश्वर का वचन हम क्लेम करते हैं, कहते हैं, कि तीनों क्षेत्र में परमेश्वर का वचन जाता है। हालेलुया। इन तीनों क्षेत्रों को हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। हालेलुया।
परमेश्वर जो है इस आत्मा, कभी कभी आत्मा कमजोर हो जाता है, कभी कभी प्राण कमजोर हो जाता है, कभी कभी शरीर कमजोर हो जाता है। ये तीनों क्षेत्र में हमें क्या करना है? अपने आप को ही हमें क्या करना है? तैयार करना है। अपने आप को अकेले में आइए, बोलिए हालेलुया। आपके कहने से आपके जीवन में ही चंगाई आएगी। हालेलुया। भाषा जी के आप रखने की भी जरूरत नहीं, आपके जीवन में हालेलुया आप खुद कहेंगे, आपके जुबान में ही चंगाई है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? आपके मुंह में जीवन और वृद्धि है, जो उसे लाना चाहता है वो उसका फल पाएगा। के वचन कहता है हालेलुया। तो आपके जीवन में चंगाई, आपके मुंह में क्या है? चंगाई है। उसे हमें क्या करना है? बोलना पड़ता है उसको। हालेलुया। आप कहिए तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। लोगों वचन पढ़िए पास्टर जी। उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। आमीन। हालेलुया। उसके गीत गाना है और उसके भजन करना है, और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर हमें क्या करना है? ध्यान करना है। रिमाइंड करो, जैसे दाऊद कहता है कि मैं उसके गुप्त बातों को याद करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आपको धन्यवाद देना है। उसके गुप्त कार्य को आपको याद करते हुए क्या करना है? धन्यवाद देना है। आप धन्यवाद देंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा वो। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और 10 वचन पढ़िए पास्टर जी। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आमीन। हालेलुया। उसके पवित्र नाम पर घमंड करना है। हालेलुया। मैंने कहा था ना, किस पे घमंड करना है? अपने माता पिता पर, अपने भाइयों पर, अपने दोस्तों पर। वचन हमें क्या सिखाता है? उसके नाम पर घमंड करना कि ये नाम मुझे बचाएगा, ये नाम मुझे सुरक्षित रखेगा, ये नाम मुझे उद्धार देगा, ये नाम मुझे आशीष करेगा, ये नाम मुझे ऊंचा उठाएगा। मेरे पढ़ाई से बढ़कर, मेरे ज्ञान से बढ़कर ये नाम ही मुझे आसरा देगा, मुझे सहारा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नाम पर आपको घमंड करना है, क्योंकि आपको एक नाम दिया गया जो स्वर्ग और पृथ्वी में दिया जाता है। वो नाम किसका है? यीशु मसीह का। हालेलुया। उस नाम पर घमंड करें। हालेलुया। कोई कहे तो आप किस पे घमंड करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? विश्वासी लोग किस पे घमंड करेंगे? हालेलुया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी आशीष कौन सी है? सबसे बड़ी आशीष, आप आशीष किसको समझते हैं? आशीष क्या होता है? ब्लेसिंग्स क्या होते हैं? हालेलुया। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आशीष जो है ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये इस सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। धन दौलत, आपने जो प्रॉपर्टी कमाया, हालेलुया। आप जो बोलते हैं ना, इसका एक घर पे मेरा नाम है, हालेलुया, मैं आने वाले दिन में एक घर पे आपका नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा हो चुका है। हालेलुया। घर तोड़े जा रहे हैं। हालेलुया। आपका रहने का स्थान भी आपको बताएगा कि आप यहाँ पर नागरिक नहीं हो। हालेलुया। ऐसे हो रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ शैतान काम कर रहा है यहाँ पर हमारे भारत देश में। तो हम देखते हैं कि ये वचन आपको अंत तक चलाएगा। यही वचन आपके लिए आशीष है। परमेश्वर ने आशीष किसको ठहराया है? अपने वचन को ठहराया है। हालेलुया। ये वचन ही आपको बचाएगा और अन्यथा कोई नहीं बचाएगा। हालेलुया। ये वचन ही आपको छुड़ाएगा और कोई नहीं छुड़ाएगा। हालेलुया। आपके पैसे आपको नहीं छुड़ाएगा आने वाले दिन में। हालेलुया। क्योंकि अभी देखो प्लास्टिक का नोट आने वाला, अगर कैसे सुन कहाँ जा रहा है। हालेलुया। फिर उसके बाद में करेंसी चालू हो जाएगी। हालेलुया। फिर इसके बाद में 80% आ जाएगा। हालेलुया। तो पैसे कहाँ गए थे? हालेलुया। आज देखो पैसे हमारे पास नहीं होते जल्दी, तो हम लोग क्या करते हैं? जेब में मार देते हैं। हाँ, है क्या नहीं? तो आने वाले दिन में पैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा। वचन के मुताबिक परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। ऐसा हो रहा है और वो इसलिए ये वचन आपको खड़ा करेगा। इस वचन पे विश्वास करो, अन्यथा और किसी पर नहीं। हालेलुया। उसके नाम पे घमंड करो, वो नाम ही आपको बचाएगा। ये वचन आपको खड़ा करेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी
लेकिन उसका वचन एकमात्र बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। वचन आपको बचाएगा। आमीन। उसका नाम पे आप क्या करो, भरोसा करो, घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय किससे आनंदित होना है? पैसों से, काम से? हालेलुया। एक बार मैं अपने कुर्सी में बैठा था ऑफिस के अंदर, मेरे लिए भी एक कैबिन है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे सर लोग बैठते ना, कभी कभी एक सर है जो यहाँ पे जो मुंबई में ऑडिट जो संभालते हैं, कभी कभी उनके जैसा मेरा भी चेहरा है, सेम है। लेकिन मुझे डर लगता है, कभी कभी वो देखता है सर ये भी इसको भी मस्त कुर्सी मिला है, लेकिन मैं वो कुर्सी पे क्या करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, स्तुति करता हूँ। हालेलुया। वो कुर्सी मेरे लिए हालेलुया आशीष है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, क्योंकि उसी कुर्सी में सामने लोग घूम फिर के उधर ही बैठ बोलते हैं। मेरे भी फ्रेंड लोग जो सादे कुर्सी पे बैठते हैं, ऐसे सादे कुर्सी पे जो व्हील चेयर वाला है, तो वो लोग बोलते हैं भाई तू उधर ही बैठना भाई। अरे मैं बोलते हैं वो सर को देखिए तो कैसे भी लगता होगा, उनके समय भी सेम चेयर में बैठ रहा हूँ। वो बोलता रहेगा लेकिन मन में कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, क्योंकि मालूम पड़ता है आदमी के चेहरे से। लेकिन मैं कभी कभी वो सर, कभी कभी हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो घूम फिर के उधर आते, मेरे इधर आते क्या आने के बाद में कुछ तो मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि बड़े लोगों को आदर करना पड़ता है। खाते खाते हम लोग उठ जाते हैं, खाना खा तेरा लक अच्छा है हालेलुया। तो वो भी कॉमेडी करते हैं। हालेलुया। वो भी हालेलुया, सर बहुत अच्छे मिले, कभी आदर करते हैं। खाना खाने से नहीं उठने का, सर आप बड़े, हमारा फर्ज है कि आपका आदर करने का। खाना खाना है, उठने का नहीं। बैठ, कुछ तेरे लिए है, बैठ। हालेलुया। अगर कोई सांप आ गया तो तभी ये कैबिन खाली कर देना, लेकिन सालों से देख रहा कोई नहीं आ रहा वहां पर, मैं ही बैठा हूँ। हालेलुया। वही कुर्सी में बैठना पड़ता है मेरे को। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक हालेलुया, एक 80 की बात है, लेकिन प्रभु हालेलुया सारी महिमा प्रभु अपनी महिमा करवा के लेता है हमें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों को जैसे हम आदर करते हैं, वो भी क्या करता है, हमारा आदर करवाते हैं। हालेलुया। आप उसका आदर करेंगे ना, आप उसका सम्मान करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं परमेश्वर को यहाँ पर उपस्थिति में आकर उसका आदर करता हूँ, उसको महिमा देता हूँ, समय के अनुसार आता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ। हालेलुया। मुझे क्या मिलता है यहाँ पर? आदर नहीं मिलता। हालेलुया। कभी कभी किसी का दाग सुनना पड़ता है, तो किसी ने बोला हालेलुया, लेकिन जैसे आप परमेश्वर का आदर करेंगे उसके भवन में आकर, परमेश्वर भी सामने वाले के सामने आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम यहाँ पर वचनों को पढ़ेंगे। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 वचन लिखा है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, उसके खोजियों का हृदय क्या होगा? आनंदित होगा। अगर जब आप परमेश्वर को खोजेंगे तो आपको हृदय क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। जब हम उसके भवन में आते हैं, कैसे आते हैं? अंगड़ाई लेकर आते हैं, सुस्ती को लेकर आते हैं, क्या नींद को लेकर आते हैं? हालेलुया। यहाँ पर हम क्या कैसे आते हैं उसके भवन में? कैसे आते हैं? घर पे नींद नहीं हुआ तो यहाँ पर नींद नहीं पूरा करने आते हैं। घर में चिड़चिड़े तो यहाँ पर शांति मिलता है, इसलिए आते हैं। क्या हम हृदय से आते हैं कि हमारा जीवन आनंदित हो जाए? हालेलुया। जब आप उसके भवन में अपने हृदय को लेकर आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें आनंदित करता है, हमें खुशियों से भरता है। हालेलुया। आप आंसुओं के साथ हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आनंदित करेगा। आपके सारे आंसुओं को क्या करेगा? पोंछेगा। हमें आपको क्या करेगा? वो ऊंचा उठाएगा, आपके नाम को ऊंचा उठाएगा। एक समय में प्रभु में नहीं था, अन्य में लोगों में था, मेरा कोई नाम नहीं था। आज प्रभु के लोगों में 200-300 मेरा नेटवर्क बढ़ चुका है अभी। हालेलुया। मैं 400 लोग ऐसे कर सकता हूँ, पहचान है। हालेलुया। नेटवर्क प्रभु के लोगों का। हालेलुया। अन्य लोगों में ऐसा नेटवर्क होता है क्या? है क्या? नहीं सोचता है
मेरे बहन के शादी में 200 लोगों को मैंने ऐसे जमा कर दिया। दूल्हे के तरफ से 60-50 लोग हैं। देखो मैं बाद में सोचा और पैसे आएगी ना, नेटवर्क हालेलुया, शादी में तो यही चाहे, कार्ड इसलिए बांटते हैं कि नहीं, पैसा और आएगी। तो हम एक हालेलुया, एक बात ऐसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं संसार में था कोई पूछते नहीं थे, ए चल क्यों आता है बाय, ऐसे बोलते हैं क्या नहीं संसार में। लेकिन प्रभु के लोगों में हम जाते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, आओ बैठो, चाय पिलाते हैं, पानी देते हैं, हालेलुया, खाना देते हैं। वाह कितनी खुशी की बात है क्या नहीं? जो संसार में नहीं है वो प्रभु के लोगों में, हालेलुया। इसमें चाय तो पिलाते हैं, लेकिन कितने पास चाय पी पी कर डायबिटीज हो गए, हालेलुया, बीमार हो गए। लेकिन अभी पास को चाय मत पिलाओ, पानी पिलाओ, ठंडा पिलाओ, खाना खिलाओ, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे, आमीन। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों का क्या करता है, आदर करता है। जब आप उसको आदर करते हैं, हृदय से उसको क्या करते हैं, आप उसके उपस्थिति में आते हैं, अपने हृदय को लेकर आते हैं, अपने मन को लेकर आते हैं, उन्हें देते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आनंदित करेगा। आपको क्या करेगा, दुखी करके यहाँ से नहीं भेजेगा। हालेलुया। कितने लोग चमत्कार पाने आते हैं लेकिन निराश होकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय सही तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लेकर आते हैं, इसलिए उनको निराश होकर जाना पड़ता है। लेकिन हम सच्चे हृदय से यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आनंदित करके ही भेजता है, हमें तृप्त कर भेजता हो। हालेलुया। आराधना के जरिए हो या वचन के जरिए हो या प्रार्थना के जरिए हो, परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को तृप्त कर देता है। हमें है क्या नहीं? हालेलुया। कुछ लोगों को मैंने गवाही देते हुए सुना कि हमने आराधना की जाए तो परमेश्वर ने चंगा कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे वचन सुना, वचन मेरे दिल को छुआ और वचन से मैंने आशीष पाया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाश की प्रार्थना मुझे मिला, लाश की प्रार्थना में मैं आया और मैं बहुत आशीष हो गया, है कि नहीं? तो परमेश्वर क्या करता है, इस तरीके से क्या करता है, अपने लोगों को आनंदित इसलिए करता है क्योंकि वे अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में उडेर देते हैं। प्रभु मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हूँ, हालेलुया, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप है प्रभु, आप मेरे जीवन में, हालेलुया, उन्नति देने वाला परमेश्वर तू है, हालेलुया। उसको राजा बनाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में आनंदित करेगा, आपको उल्लासित करेगा, हालेलुया। तो यहाँ पर और एक वचन है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो, हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और परमेश्वर के चमत्कार कार्य और परमेश्वर का वचन क्या करना है, स्मरण करना है, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। यहाँ पर हम लास्ट वचन को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर 36वां वचन पढ़िए मसीह जी, इतिहास के 36वां वचन, अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन क्या हम सभी मिलकर कहेंगे, आइए मिलकर कहेंगे, अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है और प्रजा कहे आमीन। प्रभु की स्तुति हो, आमीन, हालेलुया। इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को दास का धन्यवाद दें। कितने लोगों को समझा वचन आज? क्या टॉपिक था, विषय? गॉड इज अ किंग, यानी परमेश्वर यहोवा हमारा क्या है, राजा। राजा था नहीं, राजा होगा नहीं, राजा है, हालेलुया। इट्स अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल है ना। और चर्च मैं तो ज़्यादा नहीं, मैं प्रचार नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 बातों को थोड़ा से बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों के कभी कभी ऊपर जाता है ना, तो थोड़ा से उनको
थोड़ा से बताना पड़ता है कि क्या एग्जैक्टली क्या पता है। उन्होंने जो लिया वो भजन संहिता 96 चैप्टर लिए और पहला इतिहास का किताब लिए। तो उसके अंदर जो हेडलाइन लिखा है 96 अध्याय में, परमेश्वर सर्वोच्च क्या है, राजा है। अगर आप उसे देखोगे तो हेडलाइन लिखा है कि परमेश्वर क्या है, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा क्या है, वो राजा। बोलिए सबसे ऊंचा, यानी राजाओं का भी क्या है। कितने लोगों ने अपने जीवन में उसको राजा बनाया है। राजा का मतलब समझते हैं क्या होता है? राजा का मतलब क्या होता है? राजा क्या करता है? हाँ? मैंने राज्य के विषय में प्रचार किया तो उन्होंने मेरा काम आज पूरा कर दिया। तो राजा के विषय में बताकर इन्होंने खत्म कर दिया आज। हालेलुया। चर्च वहां पर उन्होंने जो वचन लिया वहां पर ज्यादातर गुणानुवाद, महिमा, प्रभु की स्तुति के विषय पे एक राजा का क्या करना चाहिए है ना, हमेशा गुणगान होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। जब हमारे देखिए अभी के समय में राजा नहीं है, अभी के समय में राजा नहीं है। एक थी रानी एलिजाबेथ क्वीन जो अभी के समय में थी, लेकिन वो गुजर गई अभी। तो ब्रिटेन की वो रानी थी मेरे ख्याल से, लेकिन अब नहीं है। तो अब राजा नहीं है, अब कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो वो भी एक राजा है, वो भी राजा। जब हम यहाँ से अपने ये देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा भी का राजा कौन है? मोदी जी है। तो हम जब वहां पर जाते हैं तो क्या हम वहां पर बुराई करेंगे? विदेश में जाकर हम हमारे राजा का क्या करेंगे? गुणगान करेंगे, है ना। चर्च वहां पर बहुत सारी चीज लिखा गया है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को क्या करो, है ना, धन्यवाद करो। पवित्रता से शोभायमान होकर और यहोवा की क्या करे? महिमा। यानी पवित्रता से शोभायमान का मतलब क्या होता है? चर्च सुनिएगा, मैं ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा, समय हो चुका है। जब यहाँ पर अगर राजा आ जाए तो आप क्या करोगे? आपकी बैठने की स्टाइल कैसे होगी? अगर चलिए मान लीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ जाते हैं तो आप कैसे बैठोगे? हाँ, आप बोलोगे कि बहन कैसे साड़ी लाई है? इधर मोदी जी अगर समझो आकर बैठ गए हैं, आप लोग कैसे बैठोगे उसके सामने? सबको सब सन्नाटा हो जाएगा, सबको काला नाग नागिन ऐसा लोगों की सब स्तब्ध हो गए, है ना। जब नेता आता है, कोई भी नेता आता है, अगर एक साधारण नगर सेवक यहाँ पर आ जाए, सबके मुंह पे एकदम सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन आज पता है, आज हमारा राजा यहाँ पर है, किसी को पता है, लेकिन फिर भी उसको भाव नहीं देते हैं। हम कुछ भी इधर उधर करते हैं। मैं कई बार अक्सर देखता हूँ प्रचार में ना, लोग अपने बच्चे को कोई डायपर पहना रहा है, कोई पोटी साफ कर रहा है, कोई सिंदूर साफ कर रहा है, कोई नाक साफ कर रहा है, कोई बहन को पूछ रही साड़ी कहाँ से ली, वो कहाँ से ली, मैं भी मेरे को भी बता रहा, वो बोली कि फ्री में मिल रहा है, पहन रहा मेरे को है। हमारे भाई बहुत प्रति उत्तर देते हैं, तभी धुलाई मिलता है पत्नी से। बहुत बोलते हो। चले चर्च, जब एक राजा आता है, एक नगर सेवक आता है, कितना शांत बैठते हैं। आज मैं आपसे कहता हूँ, आपने यीशु को राजा नहीं मानते हैं, सच बताओ। अगर उसको राजा मानते ना तो आप यहाँ पर अच्छे से बैठे थे। अगर आप राजा मानते हैं ना तो वो राजा के बारे में ही बताया जा रहा है, आप उसके बारे में ध्यान से सोचते हैं। अगर यहाँ पर नेता आता और अगर मैं नेता के बारे में बताता ना तो आप ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप जानते कि वो नेता है, लेकिन आपने कभी भी यीशु को राजा नहीं माना। राजा मानते तो आप सीरियस यहाँ पर बैठते, उसको आदर देते, लेकिन यहाँ पर किसी का आदर नहीं है। चर्च में आज यही चर्च की नहीं है, सारे चर्चेस की यही है। राजा के सामने हमने एकदम अच्छे से बैठना है, राजा है तो आदर देना है। अच्छा, राजा यहाँ पर आए तो आप फटा चुटपुटा कपड़ा पहनकर आओगे? राजा, अगर मोदी जी यहाँ पर राजा है तो आप कैसा कपड़ा पहनकर आओगे? मानो अगर आपको मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर वर्षा गायकवाड़ आ रही है, हमारे जो धारावी की वर्षा गायकवाड़ यहाँ पर आ रही है, आप कैसे कपड़े पहनकर आओगे? हाँ, अच्छे या फिर कैसे भी इधर जीन्स पैंट फटा पिटा, हाँ, कपड़ा कैसे भी पहनकर एकदम गंदा बिंदा कपड़े यहाँ पर आओगे क्या? नहीं। जब आपको मालूम है एक नेता आता है तो उसके सामने कैसा कपड़ा पहनकर आना,
अच्छा कपड़ा पहनकर आना है, क्योंकि उसका भी आदर है, वो राजा है और उसके प्रजा हम लोग हैं, तो हमारे से उसका भी नाम होता है। अगर मैं ही खराब हूं तो लोग बोलेगा क्या तेरी प्रजा के लोग हैं, क्या तेरी प्रजा है, तेरी प्रजा इतनी खराब है, हमारे से उसका नाम होता है। तो चर्च, जब भी चर्च में आते हैं तो आपने पवित्रता से शोभायमान होकर लिखा है। शोभायमान का मतलब पता है, we should wear the good attire, यानी हमने एक अच्छा कपड़ा पहनकर आना है। अब मैं जब कपड़े की बात कर रहा हूँ तो ये वाली कपड़े की नहीं बात कर रहा हूँ, हमने अंदरूनी जो कपड़ा है हमारा, धार्मिकता का वस्त्र पहनकर आना है। धार्मिकता का क्या है, क्योंकि राजा आपको वस्त्र देखता है, आप सभी का ये वस्त्र नहीं, बाहरी नहीं, आपके अंदर जो वस्त्र है धार्मिकता का, हमने इतना गंदा कर दिया ना अपने आप को कि गंदा है। जब परमेश्वर हमारे अंदर देखता है तो देखता है कि हमारा अंदर का वस्त्र एकदम गंदा है, और वैसा पहनकर राजा के सामने हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमने वैसा नहीं आना, जब भी आते हैं परमेश्वर राजा है, राजा का प्रजा भी वैसा रहना। हम तो प्रजा भी नहीं, हम तो कौन है, उसके बेटे हैं। बेटे और क्या है, राजा का बेटा और बेटिया। तो राजा का बेटा बेटी ने कैसा रहना चाहिए, आपने कैसे रहना चाहिए राजा का बेटा बेटी ने, हमने भी राजा की जैसा ही रहना चाहिए कि वो हमारा राजा है। तो चर्च, अगर आप उसको राजा मानते हैं तो उसको राजा का आदर भी दे, उसको राजा, यानी राजा का मतलब होता है हेड, टॉप पे। अपने घर में उसको राजा बनाइए। लेकिन तुम्हारे घर का राजा तुम्हारा पति नहीं होना चाहिए। आज लोग बोलते हैं मेरा पति परमेश्वर है, ये सब ढकोसला है। पति परमेश्वर, तू मेरा राजा, तू मेरा सोना, तू मेरा टोना, तू मेरा मोना, और ये सब बहुत हो गया अभी। तू मेरी रानी। हमारा राजा एक ही है, कौन है, लेकिन हाउस किंग शुड बी ओनली द जीसस। आपके घर का भी राजा उसको बनाइए। चर्च सुनिए, लास्ट बोलकर खत्म करता हूं। राजा क्या करता है, राजा का आपको पता है, यूसुफ राजा बन गया था, प्रधानमंत्री, वहां पर अकाल आया था। मिस्र देश के अंदर उस राजा ने सब कुछ प्रबंध करके रख दिया। सुनिए, ध्यान से सुनना चर्च, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा प्रजा की चिंता करता है। कौन चिंता करता है, राजा प्रजा की चिंता करता है। आप प्रजा है, आप बच्चे हैं, प्रजा है, राजा आपकी चिंता करता है, आपको करने की नहीं। आपके घर में खाना नहीं है, राजा का कर्तव्य है कि राजा खाना खिलाना चाहिए। तो राजा अपने प्रजा की खुद चिंता करता है, राजा अपने प्रजा की देखभाल करता है, राजा अपने प्रजा की सुरक्षा करता है। तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ राजा के पास आना है, बोलना है, और राजा तो खुद जानता है। तो आप डरिए मत। राजा का एक राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य को संभालना, एक राजा का कर्तव्य है कि अपना प्रजा को संभालना। तो प्रभु आपका राजा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वो संभालेगा, वही आपका सारे परवरिश करेगा। जैसे यूसुफ राजा ने खाना तैयार कर रख दिया अगले 7 साल के लिए, प्रजा, वहां की मिस्र की प्रजा को चिंता नहीं करना पड़ा, बल्कि वहां का यूसुफ राजा ने सबको खाना खिलाया। तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर आप राजा बनाए हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आइए खड़े रहेंगे, हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, हम दुआ करेंगे, छोटी सी प्रार्थना कर और वी शुड डिक्लेयर फ्रॉम आवर माउथ। हम अपने मुंह से घोषणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि देश देश के लोगों के बीच में कहो कि यहोवा राजा हुआ। आज हमें ऐलान करना है कि यहोवा आप हमारे राजा है। राजा नहीं बल्कि राजाओं का राजा है। चर्च, वो हमारा राजा है, उसके राज्य में हम आ चुके हैं, और वो हम प्रजा की चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी जरूरत को जानता है कि प्रजा को किस चीज की जरूरत है, वो जानता है कि इस वक्त आपकी क्या जरूरत है, और वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आइए अपने हाथों को उस राजा के सामने फैलाए। वो हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है, आप कोई भिखारी के पास में नहीं आए हैं, वो माला माल है। बाइबल कहता है वो माला माल है, वो भिखारी नहीं है कि वो तुम्हें कुछ दे ना सके। हमारा परमेश्वर के पास में सब कुछ है,
वो देने की क्षमता रखता है। वो भिखारी नहीं, कंगाल नहीं है, दरिद्र नहीं है। इसलिए आप कोई भिखारी परमेश्वर के पास में नहीं है, आप कोई गरीब परमेश्वर के पास में नहीं है, आप कोई कंगाल परमेश्वर के पास में नहीं है। हमारा परमेश्वर राजा है, वो राजा है, उसके पास में बहुतायत है, वो धन से आशीषित है, वो भोजन का भरमार है, उसके पास में सारी वस्तुओं का भरमार है। आइए उस राजा के सामने हाथ को फैलाए। यदि आपकी जो भी जरूरत है आज उस राजा के सामने कहे कि प्रभु तू भिखारी नहीं, तू कंगाल नहीं, मैं राजा के सामने आता हूँ। आप मेरे राजा है, मेरे जीवन में आप टॉप है, मेरे घर का राजा आप है, मेरे घर का स्वामी भी आप है। मैं दफ्तर में जाऊं तो वहां का राजा भी आप ही है, मेरा स्वामी भी दफ्तर का तू ही है परमेश्वर। आइए अपने दफ्तर में भी उसको स्वामी बनाइए। जब आप किचन में जाते हैं तो किचन में वो आपका राजा है। आइए उसको अपना राजा घोषणा करें, कहे कि यहोवा तू मेरा राजा है, 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 और मैं तेरी प्रजा हूँ परमेश्वर, मैं तेरा बच्चा हूँ प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए मुंह खोलकर धन्यवाद दे, कहे घोषणा करे, मुझसे घोषणा करे कि तू यहोवा राजा है हमारा। धन्यवाद धन्यवाद। हम एक आराधना में जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है, वो राजा हमारे मध्य आ चुका है। आइए उस राजा को आदर दे। आज कोई है व्यक्ति जो आदर दे सकता है? प्रभु कह देख रहा है कि कौन मुझे आदर देगा, कौन मेरा सम्मान करेगा। जब मैं यहाँ पर आया तो क्या लोग मुझे भिखारी के रूप में देखेंगे या मुझे राजा के रूप में देखेंगे? आइए आज कहे कि प्रभु हम तेरे आने से प्रभु तुझे आदर देते हैं कि तू मेरे नजरों में राजा है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को उठाएं और वो एक आराधना में जाएंगे आज की शाम। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो घोषणा करे कि तू राजाओं का राजा है। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ऊंची आवाज में कहे सदा, तू राजा हो, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना,
अपने मुंह को खोलकर घोषणा करे तू राजा है। एक बार फिर से घोषणा करें, परमेश्वर यदि राजा है, बाइबल कहता है कि राजा आज्ञाओं को देता है और प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि आप परमेश्वर को आज की शाम कहते हैं कि प्रभु तू मेरा राजा है, तो प्रभु आज कहता है तो मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता। यदि आप उसको राजा मानते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। यदि आप उसके आज्ञा को ठुकराते हैं तो आप उसको कह रहे हैं कि तू मेरा राजा नहीं है। याद रखिएगा, आज वो राजा है, उसका आज्ञा का पालन करना हम प्रजा का कर्तव्य है। तो आज हमें उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। आज अपने आप को जांचिए, क्या मेरा राजा यीशु है या किसी और को मैंने बना लिया है। क्या मैं जब मेरी जरूरत होती है तो क्या मैं अपने यीशु के पास भागता हूँ जो मेरा राजा है, या मैं किसी और के पास भागता हूँ। शैतान मेरा राजा नहीं है। शैतान के पीछे मत भागिएगा, कि शैतान से कोई उम्मीद मत रखिएगा कि शैतान मेरी जरूरत को पूरे करेगा। शैतान हमारा राजा नहीं बनना है। आज लोगों ने पैसों को अपना राजा बना लिया है, पैसा को अपना मालिक बना लिया है, किसी ने धन को अपना परमेश्वर बना लिया है। बाइबल कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन हमारा राजा नहीं है, हमारा नौकरी हमारा मालिक नहीं बनना है, हमारा पति हमारा मालिक नहीं बनना है, हमारे टीचर्स हमारे मालिक नहीं बनना है, हमारे कंपनी के मालिक हमारे मालिक नहीं बनना है। हमारा राजा एक है, वो है यीशु मसीह। उस राज्य के सामने कांपते हुए आना है, बाइबल लिखा है। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं। आखिरी बार आपकी योजना राजा के विषय में प्रचार करना था, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि आभारी है। प्रभु, हम नहीं जानते थे कि आप राजा के विषय में भी प्रचार करना चाहते थे, इसलिए आपने इस समय को तैयार किया और अपने दास के जरिए आपने राजा के विषय में प्रचार कर इस शिक्षण को खत्म किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य के विषय में प्रचार करवाया और ब्रदर डैनियल को इस्तेमाल करके राजा, उस राज्य का जो मालिक है, राजा के विषय में प्रचार कर जो इस शिक्षण को समापन किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा पूर्ण करने के लिए
इस वचन को पूरा खत्म करने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो बीमार है वे आशीषित हो जाए, प्रभु इसी वक्त पे चंगे हो जाए। प्रभु आप राजा हैं, आप प्रभु बोझ को हल्का करते हैं, इस प्रचार के बोझ को हल्का करें। यदि कोई परमेश्वर फीस के बोझ से फीस भरने का बोझ है तो उनको हल्का करें। प्रभु किसी को दवाई लता के बोझ है, तेरी प्रजा उस बोझ से हल्का किया जाए। कोई लोग परमेश्वर टेंशन है या फिर सताव के बोझ से है तो उस बोझ से अपने प्रजा को हल्का कर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सबने कहा एक छोटा ताली हो जाए राजाओं के राजा के लिए। छोटा राजा नेता आता है तो वो छोटा होता है, यहाँ पर तो जीवित राजाओं का राजा है। हालेलुया। और जोर से हो सकता है। Very good. Very good. ये आपका गूंज स्वर्ग में गया है। हालेलुया। सिंहासन, जब राजा आता है तो सिंहासन भी आता है, याद रखना। स्तुति का सिंहासन और उसके सिंहासन में बिजली है, उसके सिंहासन में आग है। अगर यहाँ पर सिंहासन आ गया तो यहाँ पर बिजली भी आएगी, यहाँ पर सिंहासन आया तो यहाँ पर आग भी आएगी। उस आग में शैतान को कितना भागना पड़ेगा। परमेश्वर आग के सिंहासन के साथ में आता है। हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू। ये समय है परमेश्वर के राज का ऑफरिंग को बोने का। हम जरूर ऑफरिंग को बोएंगे इस समय। हालेलुया। कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं है, आपकी इच्छा है जरूर डालिएगा, जितना आपको लगता है उतना डाल सकते हैं आप। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शब्द को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधता मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोधता मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय माना ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय माना ही है, वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। अगर बात थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, आइए अपने हाथ को बढ़ाएंगे ऑफरिंग की ओर। आप सभी लोग सहमत होंगे, सहमति देंगे। सभी जन आपके बल करेंगे, दुआ करते हैं। थैंक यू पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभिषेक बार मेरा खुदा, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं मेरा प्रभु। पिता, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है।
डॉक्टर का डॉक्टर है, वैद्य का वैद्य परमेश्वर पिता। अनेक रोगी उनका ऊपर हाथ बढ़ाकर आप चंगे लेने वाला धन्यवाद करते मेरा पिता। इस वक्त प्रभु हम दुआ करते हैं, आपका बेटा आपका बेटी प्रभु आपका राज के लिए आपका महिमा के लिए जो बोया है परमेश्वर उन्हें आशीष कर, जिन्होंने नहीं बोया है उन्हें आशीष कर, ताकि वो अगली बार हो सके ऐसे सहायता मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरा पिता। दिया हुआ अनाथ को प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना कर देंगे। उनके गरीब उनका परिवार में वो वस्तु का पहुंचेगा कमी का चुनाव होते हुए भरपूर देकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमेन आमेन आमेन। कलीसिया एक सूचना है, आने वाले शनिवार को 4